आप प्रभु जी, हरिकृष्ण को हरे दंडोत, कृष्ण प्रभु। शंकर पंडित प्रभु जी दंडोत प्रणाम। बोलेंगे तो गुरुदेव के डिसाइपल है ना, तो वो हाँ बोलेंगे हाँ। तो अच्छा रहेगा। फिर वो बहुत बोल सकते हैं, वो गुरुदेव के साथ मिले हैं। वो उनका आज उनका क्लास रख लीजिए प्रभु जी, हम बाद में नेक्स्ट क्लास में बोलेंगे। प्रभु जी का एक क्लास रख लीजिए आज, सही रहेगा प्रभु प्रभु जी। जी, प्रभु जी बोल रहे थे, सच्चिदानंद प्रभु बोल रहे थे, अभी उनको बुला रहे, ऐसे वो बोल रहे थे कि आज वो कल शायद थे, इसलिए बोल रहे थे बुला रहे। और अभी मैं एक बार पूछता हूँ प्रभु जी, तब तक प्रभु जी से। नहीं तो पहले ऋषि कुमार प्रभु सीनियर है ना, उन्हें बोलेंगे फिर हम बोलेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडोत प्रणाम प्रभु दंड जी। प्रणाम। पतितान प्रभु, आप जी परंपरा प्रभु में दंड आते हैं, प्रणाम। आप पहले बोलेंगे। नहीं नहीं, परंपरा हमारा सब परंपरा, शिक्षा दीक्षा सब एक ही है प्रभु जी। आप बोलेंगे प्रभु जी, आप बोलेंगे फिर तो हम हमें बोलेंगे। जरा अच्छा लगेगा। आप थोड़ा सेट कीजिए, फिर हम बोलने में तो क्या है, हम टीचर है, पिछले 23 साल से हम बोल ही रहे हैं। हमें रोकना मुश्किल हो जाता है, पर बात यह है कि आप परंपरा में हैं, आप महाराज की जी सेवा प्रभु जी, किए हैं, आपका आप आदेश है। गुरुदेव से क्लोज हैं, आप अच्छे से बोल सकते हैं। नहीं, मेरे फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ क्योंकि श्री निकेतन पर बहुत दिन से आदेश कर रहे हैं, कुछ बोलना है बोलना है। तो ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, मुझे मतलब अच्छा लगता है, मैं पालन नहीं कर पाता हूँ। फिर आप आदेश दिए, श्री निकेतन पर आदेश दिए, तो मैं शुरू करता हूँ प्रभु जी। जय जय मज्जान्ति जय। ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविंद स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण। हरे राम राम हरे हरे। तो ऐसे मनुष्य जीवन मिला है, जैसे बोलते हैं ऐसे 84 लाख जो जोनिज होता है, उसमें मनुष्य जीवन बहुत श्रेष्ठ है। तो उसमें कृष्ण चेतना में आना, बोलते हैं उससे कृष्ण चेतना में आना मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सफल होना माना जाता है। जो कृष्ण चेतना में आके पूर्ण कृष्ण चेतना होता है, उसका जीवन सफल हो गया। तो मुझे हिंदी थोड़ा बोलना नहीं आता है, थोड़ा मेरा लिंक का इधर उधर होगा, आप माफ कर लीजिएगा। हम उड़िया बोलते हैं, नहीं तो इंग्लिश बोलते हैं। तो जैसे हम गुरुदेव शिला गौरगम गुरुदेव जो शिला प्रभुपाद जी के शिष्य से एक अग्रणी शिष्य में आते हैं, जो शिला प्रभु को दिल से प्रेम करते थे और उनका आदेश को बहुत अच्छे ढंग से पालन किए हैं। तो उनका 30th एनिवर्सरी था, डेथ एनिवर्सरी, तिरुभाव दिवस भी बोलते हैं हमारा वैष्णव भाषा में। तो वो एक अलौकिक मतलब एक सिद्ध वैष्णव थे। तो हम लोग का भाग्य है कि कृष्ण का एक विशेष कृपा है, हम लोग उनका परंपरा में जुड़े हुए हैं। प्रभुपाद की से बहुत सारा ब्रांचेस गया परंपरा, ये परंपरा बहुत शुद्ध है, यहाँ पे कृष्ण प्रेम पाना बहुत ही आसान है, क्योंकि परंपरा को शुद्धता शिला प्रभुपाद के बाद शिला गुरुदेव, शिला गौरगम के गुरुदेव अच्छे से मेंटेन किए रखे हैं। तो जैसे मैं बोल रहा था, मनुष्य जीवन में सफल होने के लिए जो प्रभुपाद जी इसका स्थापन किए हैं, तो उससे कनेक्ट हो जाना और उसके बाद गौरगोविंद गुरुदेव जैसे साधु का परंपरा में कनेक्ट हो जाना सबसे बड़ा भाग्य है। तो कनेक्ट होने के बाद क्या करना है दूसरा चीज है, लेकिन जो भाग्य जो हमको दिए हैं एक साधु श्री गौरगोविंद गुरुदेव, तो उनके बारे में जो दिए हैं उनके लिए गुणगान करना हमारा कर्तव्य है। तो उस कर्तव्य को कुछ वक्त अच्छे से निभा पाते हैं, जैसे मैं मुंह में बोलता हूँ, मैं कर नहीं पाता हूँ। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग बहुत अच्छा से मुंह से बोलते हैं और पालन भी बहुत अच्छे से करते हैं, तो वो लोग ज्यादा भाग्यवान है। लेकिन उतना भाग्य हमारा भी, हम एटलीस्ट कुछ वक्त ने हमको बोलने का मौका दिए, जैसे उच्च कोटि के साधु के बारे में बोलने का। जैसे वैष्णव परंपरा में जैसे शिला प्रभुपाद, आप देखेंगे शिला प्रभुपाद जी के जीवन में, जैसे परम पूज्य हरदत्त स्वामी महाराज बोलते हैं कि जो हमारा इस्कॉन संस्था है वो गुरु भक्ति का संस्था है। शिला प्रभुपाद की गुरु भक्ति के कारण इस्कॉन का प्रतिष्ठा हुआ। तो ऐसे जैसे इस्कॉन भुवनेश्वर हो व शिला गुरु गोविंद स्वामी गुरुदेव का जो
गुरु भक्ति था वो भी बहुत मतलब अनकम्पेरेबल था, मतलब बहुत ही उच्च कोटि का गुरु भक्ति था, जिसके कारण इस्कॉन भुवनेश्वर का प्रतिष्ठा किए। वो तो कोई भी कर लेगा, एक मंदिर बनाना ये लेकिन से हमारा महाराज बोलते हैं हल्दर स्वयं गुरु महाराज, क्योंकि हम बार बार उनसे कनेक्टेड हैं तो उनका मुंह में उनका बारे में आ जाता है। तो जैसे इस्कॉन भुवनेश्वर का जो इतिहास है और सब मंदिर का इतिहास है थोड़ा अलग अलग है। शिला प्रभुपाद का सर सब शिष्य उच्च कोटि के होते हैं, लेकिन शिला गुरुदेव गौरगुम से गुरुदेव का स्थान अद्वितीय है, इसीलिए है। आप देखेंगे जैसे प्रभुपाद का जैसे मतलब आचार्य जो होते हैं पूरा वैष्णव परिवार में आते हैं। जैसे देखेंगे शिला प्रभुपाद उनके पिताजी शुद्ध वैष्णव थे, उसके बाद उनका जीवन पूरा वैष्णव धारा में बीता है, फिर बाद में उनको शुद्ध गुरु मिले, फिर परंपरा का नियम का वो पालन किए, वो प्रचार किए, परंपरा नियम को जैसे चाहे वो स्थान काल पात्र के हिसाब से किए हैं। जैसे शिला गुरुदेव शिला गौरगम स्वामी गुरुदेव वो बचपन से ही शुद्ध वैष्णव परिवार से जन्म हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि मतलब हमारा जो परंपरा है उसका शुद्धता रक्षा करने के लिए कृष्ण ने उनको भेजे थे। अभी जो हमारा तिरुभाव तिथि में वो बताते हैं कि परंपरा में आके रहना आसान है, लेकिन परंपरा का शिक्षा को पालन करना, परंपरा का जो स्वाभिमान है उनको बचा के रखना इतना आसान नहीं है। तो शिला गौरगम से गुरुदेव उस उच्च कोटि की साधु थे। तो बहुत सारे पास टाइम्स है शिला गुरुदेव के। तो मैं देखा हूँ जैसे भुवनेश्वर जैसे मंदिर में जो शिला प्रभुपाद आए थे 1977 में, वो हमारा शिला हल्दर स्वयं गुरु महाराज डायरी में लिखते हैं। मैं पहले ज्यादा विश्वास नहीं करता था, क्योंकि बहुत सारा सब साधु का प्रभुपाद के प्रति एक विशेष प्रेम थे, क्योंकि शिला प्रभुपाद ऐसे ही उच्च कोटि के साधु थे। लेकिन शिला गौतम से गुरुदेव कैसा साधु है, जैसे कोई भी, मैं वही बोल रहा था कि सब गुरु सब शिष्य अपने गुरु का अच्छा बोलेंगे। जैसे प्रभुपाद की 50 60 100 शिष्य होंगे जो गुरु गुरु का सेवा कर रहे हैं, उनके जितने भी शिष्य बोलेंगे हमारा गुरुदेव जो प्रभुपाद के शिष्य है वो उच्च कोटि के, वो सत्य है उच्च कोटि के। लेकिन शिला गौतम से गुरुदेव का जो है उनका डायरी जो वो खुद लिखते थे डेली। तो जैसे मैंने भुवनेश्वर मंदिर के पास रहता था, तो शिला गौरगम सिंह गुरुदेव का बहुत सारे शिष्य लोग से मिलता था। तो वो लोग सब लोग गुरुदेव के बहुत उच्च कोटि के गुणगान करते थे। ठीक है, मैं मानता था ठीक है ऐसे है शायद गौरगम गुरु साहब अच्छा है। मैं भी बहुत सारा परम पूज्य राजन स्वयं महाराज शिष्य लोग थे, वो भी राजन स्वयं महाराज के बहुत गुणगान करते थे। जिनके भी शिष्य के पास जाएंगे वो गुरु का गुणगान करेंगे। फिर भगवान की कृपा से शिला गौरगम सिंह गुरुदेव की कुछ डायरी पढ़ने को मिला मेरे को, जो परम पूज्य हलदर स्वामी महाराज अभी उड़िया में उसको लिख रहे हैं, मतलब टाइपिंग करके पब्लिश कर रहे हैं, इंग्लिश में भी कुछ वक्त ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो जो मैं उनको पढ़ा तो शिला गौरगम सिंह गुरुदेव के हृदय में क्या है, क्योंकि पर्सनल डायरी था। उनका जो प्राण प्रिय विग्रह था वो अपना जो डेली क्या कर रहे हैं, वो क्या सेवा कर रहे हैं, गोपाल को जो अकाउंटेबल अकाउंटेबल होते हैं, जैसे काउंसलिंग सिस्टम होता है, एक जो डिबोडी होता है वो अपना काउंसलर को बताता है कि प्रभु जी माता जी मेरा ये प्रॉब्लम है, ऐसे वो गुरुदेव जो गोरगम से गुरुदेव हमेशा लिखते थे डायरी में। आज भुवनेश्वर मंदिर में उनका मेन था, क्योंकि शिला प्रभु का उनके प्रति आदेश था भुवनेश्वर में कृष्ण बलराम मंदिर की प्रतिष्ठा करना। और उनका जितना भी किताब था जो प्रभुपाद अंग्रेजी में ट्रांसलेट किए थे, बंगाली से और हिंदी से संस्कृत से, बंगाली और संस्कृत से उनको उड़िया में ट्रांसलेट करना और शिष्य ग्रहण करना वो लास्ट में था, उनको ट्रेनिंग देना कृष्ण चेतना में। क्योंकि शिला गुरुदेव गांव से थे और उनको इतना कपट भाव, इतना पॉलिटिक्स और डोनेशन कलेक्शन ये सब में रुचि नहीं था। उनका एक ही में रुचि था, वो कृष्ण के ऊपर निर्भर करना, वो सिखा के गए हैं। तो क्या होता था, हमेशा डायरी में लिखते थे, दो चीज हमेशा लिखते थे, क्योंकि दो आदेश था उनके, उड़िया में अनुवाद करना, पब्लिश करना, डिस्ट्रीब्यूट करना उसको, और मंदिर बनाना। हमेशा लिखते थे आज आज प्रिंटिंग काम हो रहा है, मंदिर का कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। उनका डायरी में बहुत दिन लगता था। और दूसरा चीज था कृष्ण हमेशा गोपाल को अर्पण करते, जैसे कोई कोई भक्त उनको कुछ बोला, कोई शिष्य उनका बात नहीं मान रहा है, बहुत सारा चीज, और उनका गुरु भाई उनको कैसे डीलिंग करते थे, बहुत सारा चीज वो लिखे हैं। मैं देखा हूँ कभी कोई भक्त के प्रति उनका मतलब कोई नेगेटिव फीलिंग्स नहीं है, कुछ नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत कोई भक्त उनको असंतुष्ट करता है वो गोपाल को समर्पण कर देते हैं। प्रभु गोपाल आप उनको थोड़ा समझाइए, वो मेरे साथ रहे, मेरे साथ रह के प्रभुपाद की मिशन में सेवा करे। और कोई उनका शिष्य लोग नहीं मानते थे तो गोरंग महाप्रभु प्रार्थना करते थे, ये गोरंग महाप्रभु वो इतना दिन के बाद कृष्ण भक्ति में आए, उनको बुद्धि दीजिए वो अच्छे से पालन करे। इसे बहुत सारा लीला
शिला गुरुदेव का भुवनेश्वर में है। जब प्रभुपाद आए थे, एक डायरी में हम पढ़े थे, 1976 1977 जनवरी में प्रभुपाद आए इधर भुवनेश्वर में। तो 1976 दिसंबर में उनके प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम भुवनेश्वर जो मंदिर था जंगल था उस टाइम उधर, मतलब ओल्ड टाउन जो था लिंगराज मंदिर की तरफ पहले भुवनेश्वर था, और इस तरफ जंगल था। तो प्रभुपाद बोले हैं, क्योंकि प्रभुपाद को लैंड जो मिला था भुवनेश्वर का, ये हिस्ट्री सबको मालूम है। तो जो लैंड मिला था, प्रभुपाद ने शिला गौरगम सिंह गुरुदेव का आदेश थे उस मंदिर बना। तो 1975 में गुरुदेव संन्यास दीक्षा लिए, उसके बाद उस टाइम करीब 74-75 में लैंड मिला। तो उस टाइम क्योंकि गुरुदेव विलेज बैकग्राउंड से है, वैष्णव बैकग्राउंड से है, उनका नेचर पूरा सिंपल हार्टेड है। तो ये डोनेशन कलेक्शन करना, ये करना, उनका नेचर का थोड़ा विपरीत था, लेकिन क्योंकि गुरु का आदेश है, वो पूरा उसको जी जान लगा के पालन करने की कोशिश करते थे। तो जब लैंड मिला, प्रोपात बोले मैं जाऊंगा, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। तो मेरे लिए टाइप राइटर, उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं था भुवनेश्वर में, जंगल ही था। तो कुटिया बना के वो रहते थे गुरुदेव। तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए बोले थे प्रोपात प्रोपात गुरुदेव को, गौर गोविंद वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लाना मेरे टाइप राइटिंग के लिए, और मैं रह जाऊंगा। तो उधर कोई भक्त नहीं था। गुरुदेव उनका डायरी में पूरे क्लियरली लिखे हैं, उस सिचुएशन जो पढ़ेंगे उसको पता चलेगा, मतलब क्या स्ट्रगल था उस टाइम। अभी क्या है, इस्कॉन का ब्रांड वैल्यू हो गया, सब एजुकेटेड लोग आ गए हैं, मतलब सब कुछ है अब इस्कॉन में, प्रसाद है, डिटीज है, बहुत वेराइटी ऑफ एंजॉयमेंट है। जो प्रभुपाद की कृपा है, तो भक्त लोग आसानी से प्रैक्टिस करते हैं। उस टाइम भुवनेश्वर कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम जब प्रभुपाद आने वाले थे, गुरुदेव लिखे हैं उनका डायरी में, दो भक्त थे जो ब्रह्मचर्य बनने आते थे, लेकिन वो घर चला जाते, 2-4 दिन रहेंगे। तो उनके बारे में लिखे हैं कि वो प्रार्थना किए हैं गोपाल को। देखो अभी अभी तो बहुत सारा भक्त है सेवा करने के लिए, भुवनेश्वर में हो कि कोई भी मंदिर में हो। उस टाइम कोई भी भक्त नहीं था, तो गुरुदेव पूरा स्ट्रगल करते थे। तो लिखे हैं उधर कि दो ब्रह्मचारी भक्त हैं, वो 2 दिन पहले आए थे, 3 दिन रुके, 4 दिन रुके, फिर चले जाते हैं। तो हम मंदिर कैसे चलाएंगे? तो गोपाल को प्रार्थना करते हैं कि गोपाल आप कुछ भक्त भेजो, ब्रह्मचारी भेजो, जो उसको सेवा कर ले। तो उसके बाद नेक्स्ट और एक पेज में डायरी में लिखे हैं प्रभुपाद की अराइवल के प्रिपरेशन में। उधर लिखते हैं कि प्रभुपाद जी आएंगे इधर, गोपाल को प्रार्थना करते हैं उनके आने का, उनके रहने का व्यवस्था कर लीजिए। वो कैसे रह पाएंगे सुख में, मतलब वहां पे मैंने एक चीज देखा था, उनका गुरु भक्ति। वो हमेशा गोपाल से प्रार्थना करते थे, मेरे गुरु आएंगे इधर, कैसे आशा से रहेंगे, उसका व्यवस्था आप कीजिए। और गुरुदेव का टीचिंग्स में जैसे उनका हमेशा, मैं पढ़ा हूँ भी और हरदत्त स्वामी गुरु महाराज से देखा हूँ और उनके सब शिष्य से देखा हूँ, सिंप्लिसिटी। तो वो बहुत बोलते हैं सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोले हैं, उनको बार 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 वो बोलते हैं। उनका टीचिंग से वही सार है, जो वैष्णव है सरल होगा, कपट नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु कपट पावन नहीं है, पतित पावन है। तो वो उनका जीवन में भी ऐसा था, हमेशा सरल बने। उनका एक शिष्य है इधर, गोपीनाथ महाराज, वो बोलते थे वो इतना सरल है, क्योंकि हम कभी गुरुदेव को देखे नहीं, इसलिए गुरुगुम से गुरुदेव को भी दर्शन नहीं किए हैं। तो उनका जो आचरण है क्या है, उनका शिक्षा से हम देखते हैं, उनके शिष्य लोग कैसे व्यवहार करते हैं, उनका मंदिर में कैसे सेवा होता है, उससे हम सीखते हैं। तो गुरुदेव का मेन शिक्षा हमें जो होता है, कृष्ण के ऊपर निर्भर करो हमेशा। मतलब कृष्ण का निर्भर करने का मतलब वो सिखाते हैं हमें। जैसे यहाँ पे 1991 में जिस कृष्ण बलराम मंदिर के स्थापन होने के बाद, जैसे यहाँ पे सब ये होता था, चंदन यात्रा के लिए कृष्ण बलराम स्वयं गोरगम सिंह गुरुदेव का ड्रीम में आके बोले कि इधर मेरे को गर्मी लग रहा है, वो कीजिए। तो उसके बाद 1991 से 1996 तक 5 साल तक हमेशा 21 डेज कभी प्रचार करने नहीं जाते, तो वो अपना कुटिया के सामने बैठ के हमेशा चंदन यात्रा देखते थे। उनका मतलब उनका जीवन शैली जो है, उनका जो शिष्य लोग बताते हैं जितने भी है अभी, हाई स्टैंडर्ड है। मतलब कोई भी उनका मतलब उनका कैरेक्टर हो, उनका भावना हो, पूरा सब लोग। गुरु भक्ति क्या होता है, मतलब ऐसे, मतलब ये बोलते हैं इस्कॉन भुवनेश्वर जो है गुरु भक्ति का जगह है। और ऐसे बोलते हैं कि शिला गौरगम सिंह गुरुदेव, जैसे शिला प्रभुपाद नाम तत्व को प्रकटित किए थे, शिला गौरगम सिंह गुरुदेव गुरु तत्व को प्रकट किए हैं। तो जिनको गुरु चाहिए, जिनको गुरु के प्रति विश्वास चाहिए, गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा चाहिए, वो शिला गौरगम सिंह गुरुदेव से प्रार्थना। मैं भी जब भी मेरा गुरु के प्रति विश्वास कम होता है, या मेरे गुरु
भक्ति में कम होता है, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। इसलिए गुरुवंश में गुरुदेव हे गुरुदेव, मेरे को मेरे गुरु के प्रति मत्ते बुद्धि ना हो, मेरे गुरु के प्रति विश्वास बढ़े। गुरु मिलने से पहले मैंने भी प्रार्थना किया था, गुरु मिलने के बाद वे कहते मेरा गुरु के प्रति ममता बढ़े, श्रद्धा बढ़े, गुरु भक्ति बढ़े, गुरु के प्रति मत्ते बुद्धि ना हो, मैं उनको प्रार्थना करता हूँ। तो वो हेल्प करते हैं हमेशा, क्योंकि साधु नित्य होते हैं। जो उनको सच्चे दिल से प्रार्थना करेगा वो उनको हेल्प करते हैं। मेरे जीवन में मेरा अनुभव है, शिला गौतम सिंह गुरुदेव का मेरे प्रति अहेतु की कृपा है, जो मतलब दूसरे को बहुत सेवा करने के बाद मिलता है, मेरे को कुछ नहीं किए वो उतने कृपा किया मेरे पे। तो इसीलिए मैं बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि सब बहुत अच्छे भक्त हैं जो उनके कृपा लेके बहुत अच्छे से मतलब जीवन में भक्ति का सुख ले रहे हैं। मेरे मन में एक डाउट था कि मतलब भगवान को क्या मांगना चाहिए, कि सुख मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए। मैंने देखा डायरी में उनका लिखे हैं गुरुदेव कि मेरे को थोड़ा भक्ति का आनंद दो, भक्ति का सुख दो, मुझे प्रेम में डुबा के रखो कि उसमें डूब के मैं भक्त का सेवा करूँ। जो कोई आनंद में रहेगा, मतलब प्रेमानंद में रहेगा, भक्ति का सुख में रहेगा, वो सेवा करने में उसे मजा आएगा। मुझे मैं मांगा हूँ, मतलब इसलिए गुरु गोविंद गुरु मेरे को थोड़ा सेवा का सुख दो, मुझे भक्ति में आनंद दो। वो आनंद नहीं मिलेगा तो कोई सेवा कैसे करेगा वो, जिसे परम दुष्ट निवर्तते। तो वो सब कुछ देंगे। और उनको जो शिव विग्रह है गोपाल, उनका बहुत प्रिय है, उनका लीला सब कुछ कोई बोलेंगे। श्रीमान शंकर पंडित प्रभु, वो गुरुदेव के बहुत मतलब करीब के शिष्य हैं। वो बोलेंगे तो उनका मुंह से सुनेंगे, जो देखे हैं। हमारा मुंह से सुनेंगे तो आर्टिफिशियल लगेगा। जो उनके साथ मिले हैं, उनके साथ रह के उनके स्वाद आस्वादन की, साधु का संग क्या आनंद है, तो वो लोग जो बोलेंगे आप पूरा, आपको बहुत सुख आएगा। तो मैं बहुत मुझे बहुत आनंद लग रहा है कि शिला गुरुदेव के बारे में बोलने का मुझे मौका मिला। मैं इतना अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ और प्रिपरेशन भी नहीं किया, लेकिन गुरुदेव का चरित्र, गुरुदेव का व्यक्तित्व और गुरुदेव का जो हेल्प है इतना मतलब आकर्षणीय है, वो बोलने में बहुत मतलब आनंद लगता है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव मेरी कृपा करे, मेरा गुरु भक्ति बढ़े। तो वो गुरु तत्व का प्रकाशक है। तो मेरे गुरु के प्रति मत्ते बुद्धि ना हो, मेरे गुरु के प्रति विश्वास बढ़े, तो इतना कृपा करे। तो धन्यवाद मेरे को शिला गुरुदेव के बारे में बोलने का मौका देने के लिए। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु, मैं इतना बोला, मेरे को जितना आता है मैं बोला। श्रीनिकेतन को और कोई किसी को बोलने के लिए बोलो। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु। हाँ हाँ प्रभु जी, क्यों प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रभु जी हम अभी ऋषि कुमार प्रभु जी शेयर करेंगे। प्रभु जी उनके ग्लोरिफिकेशन देंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ऋषि कुमार प्रभु जी, तो आपका ऑन करें, म्यूट है आपका। शायद में भी ऋषि कुमार को लेट हुए। तो ठीक है, हमारे बीच में अभी मधुमति है। तो मधु माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा वॉइस ऑडिबल हो रहा दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ, हाँ इस अड़ुल माता है, जी। मतलब अड़ुल। माता जी है? आप हरे कृष्ण। यस यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे हरदर स्वामिनति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे गौरगोविन्द स्वामिनति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषे शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मुझे बस थोड़ी ही देर पहले श्री निकेतन प्रभु जी ने फोन किया कि माता जी आपको कुछ बोलना है, ग्लोरिफिकेशन करना है श्रील गुरुदेव का। मैं तो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने आप सब भक्तों के बीच अगर मैं श्रील गुरुदेव का कुछ ग्लोरिफिकेशन कर पाऊँ तो ये मेरा महा सौभाग्य होगा। अगर कुछ गलती होगा तो मुझे माफ कर दीजिए। तो श्रील गुरुदेव का जो जीवन है वो एक समर्पित जीवन है, और उनका जीवन का सबसे बड़ा मूल लक्ष्य था
कि अपनी गुरुदेव श्रील प्रभुपाद का आदेशों का पालन करना और उनका जो गुरु साधु और शास्त्र के प्रति उनका समर्पण भाव, राधा कृष्ण के प्रति विरह भाव, विप्रलंब भाव, वो है जो गौड़ीय वैष्णवी जी का मूलाधार है। जब वो छोटे बच्चे थे उनका गोपाल के साथ बहुत ही अच्छा लगाव था। तो वो क्या करते ना, जो 5 साल के लड़के थे वो उनका माँ देखते थे कि वो चले जाते थे, खेलते थे। तो उनका माँ देखती थी कि उनका बच्चा किसके साथ खेल रहा है, लेकिन किसके साथ खेल रहा है वो उनका नजर में नहीं आ रहे थे। तो फिर उनको वो पूछिए कि आप किसके साथ खेल रहे हो? तो फिर मैं गोपाल के साथ खेल रहा हूँ, लेकिन उनको माँ को कुछ भी नहीं दिखाई देता था। तो फिर उनको ये विश्वास नहीं हुआ। तो फिर उनको हर दिन ऐसा ही होता था। तो फिर वो हमेशा बोलते थे कि मैं गोपाल के साथ खेलता हूँ, लेकिन उनके माँ के कुछ भी नहीं नजर आता था। तो फिर एक दिन उनके माँ ने देखा कि वो पूरा ऐसे मिट्टी में खेलकर उनका जो वस्त्र है पूरा ये हो गया है, खराब हो गया है। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ, गोपाल भी मेरे साथ खेलता था। तो फिर उनको माँ ने जाके विग्रह को दर्शन किया, गोपाल के विग्रह को जाके दर्शन किया, तो सच में गोपाल के वस्त्र में मिट्टी लगी हुई थी। तो उनके माँ इतने भावुक हो गई, पूरा रोने लगी। उनको विश्वास हो गया कि उनका बच्चा सच में गोपाल के साथ खेल रहा है। तो गुरुदेव गोपाल और उनका सबसे बड़ा साथी थे गोपाल। वो हर छोटी बड़ी बात, जो भी उनका जिंदगी में जो भी समस्या आते हैं, जो भी आते हैं, सब गोपाल के साथ शेयर करते हैं। और गोपाल का जो क्या उनका आदेश उसका प्रतीक्षा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, गोपाल वह उनका आंसर भी करते हैं। उनका जो भी समस्या है गोपाल ने हर आंसर का, हर सॉल्यूशन वो भी निकालते हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने बड़े हुए और उनका पूरा गोपाल के साथ लगाव इतना बढ़ गया। और फिर उस टाइम तो बहुत जल्दी सब लोग शादी कर लेते थे। फिर उन्होंने नौकरी किया, टीचिंग का जॉब किया। फिर उनका लेकिन इस संसार में बिल्कुल मन नहीं था। वो पूरा बहुत बार भगवान के आवेश में आ जाते थे। उनका घर संसार में तिले थोड़ा सा भी उनका मन नहीं था, लेकिन फैमिली प्रेशर के हिसाब से फिर उनको शादी करना पड़ा। और फिर उनका बच्चे भी हुए, लेकिन उनका हमेशा गोपाल के प्रति समर्पण भाव था। और इससे बहुत बार हुआ है, वो तो नौकरी करते थे और नौकरी के हिसाब से हमारे गुरुदेव जैसे बोलते हैं कि बहुत अच्छा कड़ा टीचर थे। ओके, उनका जो इतना भाव में रहकर भी उनका जो कर्तव्य था एज ए टीचर, उनमें कभी कोई कमी उन्होंने नहीं किया। टीचर का कर्तव्य भी अच्छे से निभाया। और जब घर में रहते थे वो पूरा ध्यान मग्न अवस्था में रहते थे। और एक दिन गुरुमा भी ऐसे देख रहे थे कि उनका कमरे से कुछ आलोक आ रहा है, तेज जैसे तेज निकल रहा है, उनको ऐसा दिख रहा है। तो उन्होंने ऐसे देखा कि जैसे उनका शरीर में जैसे कृष्ण में पूरा इतना तल्लीन हो गए उनके भावों में, अष्टसात्विक विकार जैसे बोलते हैं, उनका भी शरीर में वो भी प्रकाश हो रहा है। चारों तरफ प्रकाश और आलोकित रूम आ रहा है। तो ये सब गुरु माँ ने महसूस किया कि एक्चुअली तो मेरे पति है, लेकिन सच में वो मेरे पति नहीं है, वो पूरा भगवान की ही है। इतना भगवान को तो फिर जब इनके मन में आया कि मैं संन्यास ले लूंगा, तो फिर गुरुमा ने उनको इसलिए अलाउ किया, परमिशन दिया, क्योंकि वो खुद महसूस किया कि सच में इनका यह संसार में रहना अच्छा नहीं है, संसार में नहीं रह सकते। इस तरह एक दिन सब कुछ छोड़कर गोपाल को साथ लेकर वो चले गए। फिर दूर विदेश हर जगह भ्रमण करने लगा। उनके मन में जो था डाउट कि मुझे सच्चा सुख चाहिए, क्या है संसार में, मुझे, मैं कैसे अपने गुरु ढूंढने लगे। और अल्टीमेटली उन्होंने शिला प्रभुपाद से मिला। शिला प्रभुपाद से मिलने के बाद उनको लगा कि सच में ये मेरा जन्म जन्मांतर के गुरु है। फिर उन्होंने अपने गुरु का निर्देश को सर्वोच्च मान लिया। फिर उनके गुरु ने उनको निर्देश दिया कि तुम बहुत सारे जो भी निर्देश दिए, और अपने जीवन का मूल लक्ष्य करके उनको लगा कि मेरे गुरु के निर्देश के पालन करना ही मेरी जिंदगी का सर्वोत्तम लक्ष्य है। तो फिर उनके गुरु के निर्देश में ये भी एक था कि भुवनेश्वर में एक मंदिर बनाना। तो फिर उन्होंने जब भुवनेश्वर में मंदिर बनाने के लिए उनको एक प्लॉट मिला, लैंड मिला। उस टाइम तो वो पूरा भयंकर एक जंगल था उस टाइम। और सर्प सांप जिसे दानव और जैसे राक्षस, ऐसा इस तरह के लोग बोलते हैं कि भयंकर सिचुएशन था। और उसी दौरान ऐसी एक सिचुएशन में गुरुदेव आकर भुवनेश्वर मंदिर में रहे और बहुत बहुत कष्ट स्वीकार करके उन्होंने मंदिर को बन पाया। ना फाइनेंशियल ये था, ना लाइट नहीं था, कुछ भी नहीं था यहाँ। और पूरा रात होते ही पूरा अंधेरा। और फिर कैसे सिचुएशन में उन्होंने ये किया, प्रभुपाद श्रील गुरुदेव के जो लीलामृत में हम सब पढ़े हैं, उनका जो पास्ट टाइम है,
उसमें जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सच में गुरुदेव ने कितना कष्टों से कर करके मंदिर बनवाया। आज तो हम जाके इतना बड़ा मंदिर को दिख रहे हैं, सब कुछ ऑलरेडी बना बनाया हुआ है, लेकिन ये बनने के पीछे किसका कितना कष्ट है, कितना श्रम है, हम अगर उस बुक्स को पढ़ेंगे और सब भक्तों के विचार को पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आएंगे। तो इसलिए इसलिए इस तरह गुरुदेव का जो जीवन था बहुत ही, और शास्त्रों के संबंध में उनका ज्ञान बहुत ही गहरा ज्ञान था उनका। तत्व जैसा हमारा गुरुदेव है, उनका ही सच में प्रिय शिष्य है। जो गुरुदेव का जैसे तत्व ज्ञान, हमारे गुरुदेव का भी वैसे ज्ञान, प्रखर ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, उनका इतना गहरा ज्ञान है शास्त्रों का। जितना भी बड़ा किसी ना, सबको आर्गुमेंट में वो हरा देते थे। इसके लायन गुरु करके बोलते थे उनको। उनका जैसे जैसे विचार होते ना, जैसे कोई अगर परंपरा को बात नहीं मानते, परंपरा को नियम नहीं मानते हैं, तो उनको बहुत स्ट्रांगली उसको प्रपोज करते हैं, बोलते हैं सबको ऐसा करो करके। लेकिन एक्चुअली उनका मन में जो भाव था, जो भक्ति था, वो तो मतलब उनको जो पाक जो जो सो क्लोज है मेंबर्स है वही समझा सकते हैं, हम तो नहीं समझा सकते हैं। मैं तो ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन थोड़ा सा एक लीला आपको बोलूंगी जो मुझे सबसे अच्छा लगता है। गुरुदेव की जो डिसअपियरेंस डे अप्रकट लीला में जो लास्ट टाइम था, वो बहुत ही भावुक था। तो उस टाइम था फरवरी 1996। उस टाइम वो दोस्तिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का भी प्रकट उत्सव सब मना रहे थे, और सब भक्त वहां एकत्रित हुए थे गुरुदेव के पास। सब बैठकर सब माने बहुत सारे क्वेश्चन पूछते थे। तो फिर गुरुदेव वहां बैठकर आंसर भी देते थे। एक दिन उस दिन एक भक्त ने उनको पूछा कि चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में क्यों रहे। तो फिर उन्होंने एक क्वेश्चन जब किसी ने उनको पूछा तो बहुत भावुक हो गए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु के पूरा लीला को उन्होंने वर्णन किया। चैतन्य महाप्रभु क्यों प्रकट हुए, उनका जो जो भी गोपनीय तथ्य है, गोपनीय तत्व है महाप्रभु के प्रकट का, सब उन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया। ये सब वर्णन करते करते और राधा कृष्ण का विरह का वर्णन भी कर दिया। तो विरह का जो दर्द उन्होंने महसूस किया उसका भी वर्णन करने लगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो राधा कृष्ण का मिलन मिलित अवतार है ना। तो फिर ऐसा वर्णन करते हुए हुए उन्होंने धीरे धीरे लीला को विस्तार करने लगे, और कैसे कृष्ण राधा कृष्ण लंबे समय के बाद एक बार उन्होंने मिले एक दूसरे को। तो फिर जब कृष्ण ने राधा को देखे तो उनका वो चकित रह गए, उनका नयन विस्फारित हो गया, और उनका जो अंग प्रत्यंग है वो जैसे सिकड़ गए, मतलब छोटे होने लगे। और इस तरह उन्होंने जगन्नाथ जी का रूप धारण कर लिया। ऐसे ऐसे करके गुरुदेव लीला का वर्णन कर रहे हैं। ये सर राधा कृष्ण और ये जो विरह विप्रलम्ब भाव, यही तो गौड़ीय वैष्णव जी का मूल तत्व है, यही तो आधार है। इसलिए हमारे गुरुदेव भी बार बार बोलते हैं, अगर भगवान का भजन करना है तो इसी विरह भाव में भजन करना है। तो ये जो विरह भाव है भगवान का भजन करने के लिए, तो लेकिन गुरुदेव अभी एक लेक्चर में हम लोग सुन रहे थे, गुरु के साथ तो हमारा मिलन ही नहीं, विरह कैसे आएगा। ओके, इसलिए गुरुदेव एक लेक्चर में, मतलब गुरुदेव के साथ अगर मिलन ही फील नहीं करते, भगवान के साथ अगर मिलन ही हम फील नहीं करते, तो विरह कैसे आएगा। विरह तो मिलन का और भी ऊंचे मतलब क्या है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है। मिलन एक जो लेवल है, ओके, मिलन मतलब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलता है, लेकिन विरह में हर पल मिलता है। मिलन में एक एक बार मिलता है, कभी कभी मिलता है, लेकिन विरह में तो हर एक बार हर पल मिलते हैं। तो हमारा श्रील गुरुदेव कहते हैं कि राधा कृष्ण से इसी तरह प्रेम करो जैसे हर पल तुम उनको विरह में जी रहे हो। और ये संसार, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बोलते हैं कि संसार दिस इज ए नेस्टी प्लेस, ये हमारे ले रहने के लायक नहीं है, यहाँ से हमको जानना चाहिए। तो ये जो इस संसार में तो कैसे रहना है ना, भगवान से बिछड़ के जैसे रहता है, जैसे पानी जल के बिना मछली रहता है, उसी तरह भगवान के विरह में यहाँ रहना है। प्रभु यहाँ मुझे रहना नहीं चाहिए, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं आपके पास जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कृपा करो। हमेशा कृपा, इतना बड़ा माने साधु, इतना बड़ा उनका जो सच्चोट शुद्ध भक्त होकर भी वो हमेशा हर पल हर लम्हा हर सिचुएशन में भगवान की कृपा का प्रार्थना करते थे। उनका डायरी आप लोग पढ़ेंगे, कब किसी तरह उन्होंने एक एक बात को, एक एक दिन के एक एक बात को उन्होंने अपना अनुभव डायरी में लिखा है। आज ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, गोपाल मेरा, मैं क्या करूं। बहुत बार उपवास रहते थे, थोड़ा सा भी अगर उनका काम में कुछ इधर उधर हो गया तो अपने शरीर को कष्ट देते थे, उपवास रहते थे, खाते नहीं थे, पीते नहीं थे। क्यों ऐसा हुआ? हर पल गोपाल के जैसे से बात करते, जैसे हम आप लोग बात करते, उस तरह गोपाल के साथ वो बात करते थे, और उनको हर एक छोटी बड़ी समस्या को उनके साथ शेयर करते थे, और उनका सोल्यूशन गोपाल भी दे देते थे।
तो इस तरह उनका जीवन था। तो ये जो लास्ट टाइम में उनके जो प्राकट के लीला वर्णना कर रहे थे उसमें गुरुदेव भावुक हो गए। तो भावुक होकर उन्होंने जगन जैसे बोले कि कैसे कृष्ण और राधा उनका नयन फिर मिला, उनका आंख इनके राधा रानी के कृष्ण की आंख राधा रानी की आंखों से मिली। तो ऐसा वर्णन कर में गुरुदेव फिर कुछ बोल नहीं पाए, इतना भावुक हो गए, इतना इमोशनल हो गए, बोले कि मुझे क्षमा कर दो, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। तो फिर उन्होंने बोला कि उनका सांसें गंभीर सांस लेने लगे। फिर उनका अंतिम निर्देश दिया, उनकी जो भी भक्त लोग थे उनको अंतिम निर्देश दिया, कीर्तन कीर्तन, इसे जोर से बोलने लगे, कीर्तन करो। फिर सब कीर्तन करने लगे और फिर बहुत शांति से अपने पलंग पर वो लेट गए। और वो फिर उनको बोले कि मेरे गोपाल की तस्वीर के मेरे पास ले आओ। फिर सब गोपाल की तस्वीर को उनको पास ले गए और उनको बहुत प्रेम से गुरुदेव ने देखा और बोला गोपाल, ऐसा करके बोले। उनको देख फिर तस्वीर को उनके छाती से ऐसे लगा लिया और ऐसे आंख बंद कर लिया। सबको लगा कि गुरुदेव का तबीयत बहुत मतलब खराब हो गया है, उनको डॉक्टर के पास लेना है, ऐसा लेना है। फिर सब डॉक्टर डॉक्टर के बुलाने लगे, ये लगे, सब लगे, ये कर रहे थे। लेकिन एक्चुअली गुरुदेव इससे भगवान के लीला वर्णन करते करते गोपाल का तस्वीर के बाद ही उनका अप्रकट हो गए थे। तो ये बाद में धीरे धीरे न्यूज फैल गई। तो जो भी है, हमने जो लास्ट वाला अप्रकट लीला, क्योंकि डिसअपियरेंस अभी रिसेंटली उनका गया है, तो ये थोड़ा जानना हमारे लिए जरूरी है कि इनका कितना सुंदर, उन्होंने का शरीर को जो त्यागा, कितना, जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना, अंते मन अंतकाल में जो स्मरण करते हैं मुझे, ओके, अंते भगवान को, जो कोई भी जीवात्मा जब शरीर को त्याग करता है तो उस टाइम अगर भगवान स्मरण में आते हैं तो वो भगवान के धाम में जाता है। उसी तरह गुरुदेव के जीवन ही तो समर्पण था। गुरु गुरु गौरांग और गोपाल, तीन गौ जैसे बोलते हैं ना, गुरु गौरांग और गोपाल, इनके प्रति उनका प्राण समर्पित था। तो उनका अंतिम काल भी ऐसा ही इतना अच्छा हुआ। वो तो डायरेक्ट भगवान के, हम तो जैसे डायरेक्ट भगवान के पास ही गोलोक वृंदावन ही चले गए हैं। जैसे जो भी हमारा गुरु सब है ना, सब मंजरी है। शिला प्रभुपाद, शिला गुरुदेव, सब मंजरी है। तो इसलिए वो हमारी तरह ऐसे आम इंसान नहीं है। और उनका इतने बड़े शुद्ध भक्त जिनके वजह से आगे हम लोग भक्ति कर पा रहे हैं। आज इसकन भुवनेश्वर में जाके हमारे गुरुदेव की हम उनके कृपा से ही हमको मिले। और हमको इतना अच्छा, इतना शुद्ध भक्त गुरु के रूप में मिले हैं, हम तो लगता है कि हम उनका शिष्य बनने के भी लायक नहीं है। इतना बड़ा परंपरा के साथ हम लोग जुड़े और इतना बड़ा गुरु, हमारे गुरुदेव का इतना इच्छा, सो भी जो भी बोलते हैं कि उनका जो टीचिंग्स, हमारा तो इतना हाई लेवल का सब होता है और हमारा जो लेवल, वी आर कंडीशन सोल, हमारा जो स्थान इतना नीचे है और इसके भी एक हेल एंड हेवन डिफरेंस है। तो इसलिए हम सबका वही तमन्ना है, मेरे एक ही तमन्ना है, ज्यादा टाइम में नहीं लूंगी सरी। तो ऐसे ही कृपा बने रहे गुरुदेव के, परमशिल गुरुदेव के। ओके, हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। माता जी ने बहुत ही कम समय में हमें इनवाइट किया था माता जी को ग्लोरिफिकेशन के लिए। तो बहुत ही अच्छे से इलेबोरेटली, अच्छे से स्टार्ट टू एंड बहुत अच्छे से आपने ग्लोरीफाई किए माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। सो अभी हम नेक्स्ट हिज ग्रेस से सच्चिदानंद गौर हरि प्रभु ज्वाइन हुए। तो उसके बाद एक्चुअली पट्टामुंडे इस्कॉन टेम्पल से है। पट्टामुंडे इस्कॉन टेम्पल का लेके इंचार्ज है, मेन हेड है। सो गुरुशिला गुरु महाराज ने उनको असाइन किए पूरा अच्छे से। प्रभु जी लाइक मैनेजमेंट देखते हैं और सभी डिवोटी का बहुत अच्छे से केयर करते हैं। तो हम प्रभु जी से अभी ग्लोरिफिकेशन सुनेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिद्धभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो कोटि कोटि शतकोटि। तो सुनि पारुଛନ୍ତି, सब सुनि पारे। हरे कृष्ण। आज्ञा आज्ञा प्रभु जी। नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते हलधर स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविंद स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। All glories to Srila Prabhupada, all glories to Srila Gurudev, all glories to all Vaishnavas. Vancha kalpatarubhyascha कृपा सिंधुश्च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमः। सबसे पहले श्री निकेतन प्रभु एवं सभी भक्तों को बहुत धन्यवाद कि इस प्रकार एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम श्रील गुरुदेव को ग्लोरीफाई कर सकेंगे। हम तो गुरुदेव कैसे कोई डायरेक्ट शिष्य नहीं है, फिर भी हमारा गुरुदेव का जो वर्डिंग है, जो शब्द है कि जब एक शुद्ध भक्त को कोई ग्लोरीफाई नहीं करते, गुणगान नहीं करते हैं, तो वो एक सबसे बड़ा इनजस्टिस, सबसे बड़ा अन्याय हो जाता है। इसलिए इस बात को मध्य नजर रखते हुए हम परम गुरुदेव के बारे में कुछ गुणगान करना चाहते हैं, ताकि इनजस्टिस ना हो और शुद्ध भक्त गुणगान करके हम खुद प्यूरिफाई हो सकते, हमारा शोधन हो सके। तो परम गुरुदेव का जो अवदान है, रोल है, वो केवल इस्कॉन के लिए नहीं है। अगर हम परम गुरुदेव का पूरा लाइफ हिस्ट्री बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो हमको आप लोग को पता चलेगा कि किस प्रकार संपूर्ण मानव समाज के लिए भी परम गुरुदेव का अवदान है, स्पेशली इस्कॉन के लिए भी है, और विशेष सुपरस्पेशली ओडिशा के लिए भी है। अगर आप देखेंगे एज ए जनरल, कोई भी वो डिवोटी हो या ना हो, ऐसे व्यक्ति को क्या अवदान है परम गुरुदेव का, मैं किस प्रकार भगवान से सेल्फलेस लव, जैसे शिक्षाष्टकम में हम पढ़ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का मूड है आशीष लव आदरता पिनष्टुमा आदर्शन अमर महत्व करो तू। भगवान कृष्ण हमको आलिंगन करे या हमको पैर से कुचल दे, हमको दर्शन दे के आनंद दे या दर्शन ना दे, एट एनी कॉस्ट कृष्ण इज अवर प्राणनाथ, चैतन्य महाप्रभु का मूड है, गौड़ीय धारा। तो परम गुरुदेव उनका लाइफ जीवन से यही हमको सिखाए किस प्रकार हम सेल्फलेस लव, भगवान को प्रेम करना चाहिए कोई शर्त ना रहते हुए। तो भक्ति का जो रियल डेफिनेशन है यही होता है, और तो सभी के लिए ये शिक्षा है। कोई भी अगर भक्ति करना चाहते हैं तो उन्होंने अपना जीवन जीते हुए दिखाया कि किस प्रकार सेल्फलेस लव करना चाहिए, भक्ति कैसे करना चाहिए। ये सभी ह्यूमैनिटी के लिए हो, किसी भी व्यक्ति के लिए। और इस्कॉन के लिए परम गुरुदेव का अवदान क्या रहा, जैसे हम देखेंगे कोई भी आचार्य, बहुत सारे भक्त परम गुरुदेव का इस इस्कॉन का जो अवदान है उसको ज्यादा रियलाइज कर नहीं पाते हैं, इसीलिए वो सोचते हैं कि जब हम कुछ प्रचार करते हैं तो ये लोग अलग से ग्रुप करते हैं, इस प्रकार का मेंटेलिटी आ जाते हैं। क्यों आते हैं कि वो लोग थोड़ा सा एनालिसिस कर नहीं पाते हैं। हम देखेंगे ये जो प्रचार है, इस्कॉन का जो प्रचार स्प्रेडिंग होना, ये केवल प्रभुपाद से शुरुआत नहीं हुआ है, ये गौड़ीय परंपरा से बहुत पहले से ही प्लानिंग, भगवान कृष्ण का प्लानिंग है। गुरुदेव तो क्लास में ऐसे बोले हुए हैं, पूरा अर्ली क्लास में, कि भक्ति देवी खुद चाहते थे, पद्म पद्म पुराण में लिखा हुआ है, ग्लोरिफिकेशन श्रीमद् भागवतम का ग्लोरिफिकेशन में है कि भक्ति देवी नारद मुनि को बोल रहे हैं कि मुझे विदेश जाना चाहूँ, मैं विदेश जाना चाहता हूँ। लेकिन भक्ति देवी को विदेश कौन लेके जा सकता है? ऐसे तो भक्ति देवी को डीटीडीसी कोरियर में या कोई जहाज में नहीं जा सकते हैं, वो किसी भक्त के हृदय से विदेश में जाके उधर प्रचार होना चाहते हैं। तो ये काम को करने के लिए बहुत पहले से ही भगवान कृष्ण का प्लानिंग चल रहा है। किस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना किया था जगन्नाथ जी को कि मुझे, हमने इतना शास्त्र रचना कर लिए है, लेकिन इसको प्रचार करने के लिए अच्छा सा एक पुत्र प्रदान कीजिए। तो विमला देवी को जो प्रार्थना किए थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रकट हुआ था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रकट का जो मुख्य उद्देश्य है, जैसे आप कोई एक इंजीनियर है, वो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट में हर एक पार्ट रहता है। सपोज करो अभी इधर से हम
पट्टामुंडे से पारादीप हाईवे एक्सपेंशन हो रहा है। तो हाईवे एक्सपेंशन जब हो रहा है, एक पार्टी रहता है वो क्या करते हैं, डिमोलिशन करते हैं, और एक पार्टी आते हैं फिलिंग करते हैं, और एक पार्टी आते हैं रास्ता बनाते हैं। इस प्रकार डिफरेंट ग्रुप्स है, और सभी ग्रुप्स को मिला के एक काम कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार प्रचार करने के लिए भगवान कृष्ण का जो प्लानिंग था, तो प्रचार का डिफरेंट सेगमेंट में डिफरेंट आचार्य को उन्होंने भेजा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रकट इसलिए हुए थे कि भक्ति विनोद ठाकुर जो शुद्ध भक्ति का ग्रंथ रचना किए थे उसका प्रचार करना था। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय में भक्ति में इतना सारे अपसिद्धांत आ गए थे, इसलिए अपसिद्धांत को दूर करने के लिए उनका सारे जीवन चला गया है। इसलिए जो भी प्रचार हुआ भारत के बाहर प्रचार हो नहीं पाए। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने फिर एम्पावर, प्रभुपाद को एम्पावर किया। तो वो क्या किए, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जहां छोड़ दिए थे उसको उधर से शुरुआत किए, उसको लेके विदेश में पहुंचाए। ये था प्रभुपाद का रोल था, नेक्स्ट आचार्य। उसके बाद परम गुरुदेव को भगवान ने एम्पावर किया, क्योंकि प्रभुपाद का ये नित्य धाम भूधाम छोड़ के नित्य धाम में जब प्रवेश किए प्रभुपाद ने, उसके बाद ऐसे हुआ था कि बहुत सारे सन्यासी का फॉल डाउन हो गया था जीबीसी में। तो उसमें सभी लोगों को, जितना सारे भक्त थे, सबको ऊपर मन में एक संदेह हो गया था कि प्रभुपाद के बाद कोई शुद्ध भक्त नहीं है। वो जो वैष्णव तत्व है, जैसे गुरु तत्व है, एक वैष्णव तत्व अलग होते हैं। तो गुरुदेव इस क्लास लास्ट क्लास में बोले थे ना, वंदे गुरु ईस भक्तान। तो वैष्णव तत्व ईस भक्तान शब्द जो व्यवहार किया गया है अलग से, इसका वैष्णव तत्व है। तो कोई प्रभुपाद के बाद शुद्ध भक्त है बोल के विश्वास ही छोड़ दिए थे। तो उस समय भगवान कृष्ण ने परम गुरुदेव को एम्पावर किया, किस लिए ना, गुरु तत्व को प्रकट करने के लिए। ऐसे नहीं कि परम गुरुदेव तो बचपन से ही शुद्ध भक्त थे। हम अगर उनका लाइफ देखेंगे किस प्रकार उन्होंने लगभग 22 साल, अप्रोक्सीमेटली 22 ईयर्स वो ब्रह्मचारी रहे, और 22 ईयर्स के बाद उन्होंने गृहस्थ आश्रम में एंटर किया। फिर 22 ईयर्स उनका गृहस्थ आश्रम, फिर 22 ईयर्स उनका रिनाउंस ऑर्डर लाइफ। मतलब 45 में उन्होंने रिनाउंस ऑर्डर लिया, और उन्होंने मैरिड किया था 22 में। तो इस पर 3 सेगमेंट है, जैसे चैतन्य महाप्रभु का 24 ईयर्स रिनाउंस लाइफ, 21 नवदीप लीलासर है। इस प्रकार परम गुरुदेव का भी है। तो 22 अप्रोक्सीमेट 22 22 22। तो इससे हम देखेंगे वो तो बचपन से ही बहुत गोपाल के साथ खेलने वाले थे, बहुत शुद्ध भक्त थे। लेकिन योगमाया की शक्ति जो आचार्यों को जब टाइम होता है, उसी समय समय आता है, उसी समय योगमाया प्रकट करते हैं। तो जब इस समय ऐसे आया कि इस्कॉन में सभी को प्रभुपाद के बाद कोई शुद्ध भक्त नहीं है, और गुरु तत्व क्या है सब भूल गए थे, किसी को पूरा बिलीव ही नहीं था। उस समय ने भगवान कृष्ण ने उनको एम्पावर किया कि किस गुरु तत्व को उन्होंने प्रकट किया। और वही वही गंगा, जो गुरु गंगा उधर से शुरुआत हुआ, उसको फिर उनके लिगेस में धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है। जब ये गुरु तत्व को, ऐसे नहीं कि उसी समय नीड था, अभी गुरु तत्व का भी इतना ही नीड है, क्योंकि नहीं तो क्या ऋत्विक जिम ज्यादा बढ़ रहा है। हमारा गुरुदेव बहुत बार क्लास में बोलते हैं ना, परम गुरुदेव का बुक्स का इतना नेसेसिटी क्या है, क्योंकि हम परम गुरुदेव का बुक्स को लोगों के पास नहीं पहुंचाएंगे, डिवोटी बेसिस करके डिवोटी के पास स्पेशली, तो वो लोग क्या करेंगे, ऋत्विकवाद को ही फॉलो करेंगे। इसलिए ऋत्विकवाद को हटाने के लिए गुरु तत्व जानना बहुत जरूरी है। और ये सब का जो प्रदान किए थे कौन, परम गुरुदेव। तो इसको स्पेशली परम गुरु का अवदान है गुरु तत्व। और उड़ीसा के लिए थोड़ी देर पहले ही गुरुदेव क्लास में बोल रहे थे ना, किस प्रकार जैसे भगीरथ गंगा को लेके आए। गंगा जाए तो किसकी वजह से, भगीरथ की तप की वजह से। तो प्रभुपाद को जब पुरी में एंट्री नहीं किया डिवोटी, फॉरेन डिवोटी को, प्रभुपाद भी नहीं गए, मैं जाऊंगा नहीं ऐसे बोले। लेकिन प्रभुपाद चाहते थे उड़ीसा में आना, लेकिन एक अभिमान रह गया प्रभुपाद का। तो प्रभुपाद का जो अभिमान था उसको साकार करने के लिए भागीरथी कौन बने, परम गुरुदेव, जो उनको लेके आए। और गुरुदेव उनका डायरी में पढ़ के एक बार बता रहे थे कि परम गुरुदेव ऐसे प्रॉमिस किए थे कि
जब तक भुवनेश्वर में अच्छा एक प्रचार सेंटर ना हो जाए और उड़ीसा में अच्छा से प्रचार ना हो, तब तक वो रात में वो भोजन नहीं करेंगे। तो आज जितना भी उड़ीसा में प्रीचिंग हो रहा है, कोई भी प्रीचर कर रहा है, ऐसे नहीं कि उनका शिष्य या उनका फॉलोअर्स है, कोई भी प्रीचिंग कर रहा है, इसका मतलब ये परम गुरुदेव का जो तपस्या का फल है। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब तक उड़ीसा में अच्छे से प्रचार नहीं होगा, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तो इसलिए जो भी ओडिया डिवोटी है वो भी इंडेटेड है। और इस्कॉन डिवोटीज, बीइंग इस्कॉन डिवोटी, दे आर आल्सो इंडिवेटेड फॉर गुरु तत्व। एंड कोई इस्कॉन डिवोटी नहीं है, फिर भी वो एक कोई भी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का डिवोटी है, तो वो भगवान से किस प्रकार अनएलॉयड लव करना चाहिए वो अपने जीवन से दिखाए। तो इस प्रकार थ्री स्टेयर ऑफ हम देख सकते हैं परम गुरुदेव के जीवन से। तो परम गुरुदेव की लीला तो ऐसे बहुत सारे हैं। आज ही अचिंत्य भक्ति का एक लीला शायद देखे होंगे, सभी ने पोस्टिंग की, हमारा श्री गुरु हृदय प्रभु पोस्टिंग किए थे, किस प्रकार सीतापति प्रभु को उन्होंने एक्सेप्ट किया, जो कि एक सिंपल से रिक्शा चालक थे। ऐसे नहीं कि वो परम गुरुदेव कभी शिष्य ग्रहण करने में ऐसे नहीं देखा कि मैं आईआईटियंस को ही शिष्य ग्रहण करेंगे या बहुत अमीर को, ऐसे नहीं। उन्होंने अनकंडीशनल मर्सी सबको दिया है। तो अगर हम उनका जो हमारे लिए बलिदान दिए हैं, हमारे लिए जो कृपा की है, उसको याद करेंगे और उनके तरफ, उनके प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञ रहेगा, तो क्या हम उनको कृपा प्राप्त हो सकते हैं और बहुत अच्छे से सर्व कर सकते हैं। और किस प्रकार परम गुरुदेव को आप जब प्रीचिंग करते हैं, वह उनको बताते हैं कि ये कोई डिफरेंट टीचिंग नहीं है, आचार्य का पर्पस अलग होते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट करने के लिए, जैसे अलग अलग मैनेजर को है, तो इस प्रकार भगवान कृष्ण अलग अलग कमांडर है। कोई इन्फेंट्री का कमांडर है, कोई अश्वारोही का कमांडर है, इस प्रकार डिफरेंट ग्रेड्स की कमांडर है। इसमें से कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि सबका पर्पस क्या है, एक ही है, भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण का जो मिशन है उस उनको आगे बढ़ाना। तो इसलिए कोई डिफरेंसेस नहीं है। अब लीला तो बहुत सारे पढ़ सकते हैं, जो मैं थोड़ा बहुत रियलाइजेशन था वो आपको बताया। जय जय शिला परम गुरुदेव की जय, शिला गुरुदेव की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की ताय गौर प्रणानंद। हरि हरि हरे कृष्ण। हरे थैंक यू कृष्णा वेरी मच प्रभु फॉर जी। गिविंग अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। बहुत अच्छे से प्रभु जी ने पास्ट टाइम शेयर किया और फिलोसफी को बहुत अच्छे से समझाए, ताकि हम गुरुदेव का जो हमारे ऊपर जो कृतज्ञता है हम उसको समझ सके। और उसके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हम वो टीचिंग को फॉलो करें हमें जीवन में, और उसके मार्गदर्शन के बेसिस पे हमारा जीवन, भक्ति जीवन आगे बढ़ाए। थैंक यू सो मच अगेन प्रभु जी। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस ग्रेस से ऋषि कुमार प्रभु जी उनके ग्लोरिफिकेशन देंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा आवाज आ रहा है प्रभु जी? यस हरे यस प्लीज कृष्ण। यस। बड़ा आज हमारा भाग्य है, सीनियर डिवोटीज का संग मिल रहा है। पति उद्धारक प्रभु है और हमारे बहुत सारे सीनियर डिवोटीज हैं। क्षमा करना, मैं आज ऑफिस में देर तक था। अभी ऑफिस से मैं वापस बेस में जा रहा हूँ, तो शायद मेरा आवाज ठीक से आएगा नहीं आएगा पता नहीं। मेरा आवाज आ रहा है प्रभु जी ठीक से? हाँ यस प्रभु जी आ रहे हैं प्रभु धन्यवाद, जी। थैंक यू। तो आज बहुत अच्छा है, आज 40 लोग मैं देख रहा हूँ करीबन एक ग्रुप में है। तो ये जो गुरुदेव का रिमेम्बरेंस है, व्यास पूजा है, तिरुभाव तिथि है, उनका गुणगान है, ये चिरकाल तक चलता है। और हर समय में ऐसे होता है कि समय कम पड़ जाता है, बहुत सारे भक्तों को बोलना होता है। तो सुनने के लिए भी बहुत आनंद होता है इसमें। और हम भी बहुत वर्षों से जब पुणे में कर रहे हैं इधर, अभी तो बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में श्री निकेतन प्रभु के मार्गदर्शन में निगड़ी में परसों भी प्रोग्राम हुआ। करीबन 50 तो लोग थे। निगड़ी मंदिर से ब्रह्मचारी भी आए थे और बड़ा आनंद हुआ। जब गुरुदेव का ग्लोरिफिकेशन होता है तो वो नरोत्तम दास ठाकुर का एक लाइन याद आता है, एभे या गुपशुप त्रिभुवन। कि गुरुदेव का यश जो है पूरे संसार में, पूरी दुनिया में सब लोगों को फैले। हल्दर महाराज बोलते हैं हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि कोई हम गुरुदेव के मंदिर के लिए किसी को बोलेंगे कि आप डोनेशन दो, या
महाराज के जो फॉलोअर्स है, गुरु गोविंद महाराज के जो डिसाइपल्स है, वो गुरु है, उनसे लोग दीक्षा लें, वो तो हर एक अपना प्रेरणा है, भगवान को मदद करते हैं, बट दिस विल हेल्प देम इन देयर ओन भजन when we understand the life and teachings of a pure devotee, any pure devotee for that matter, and it increases our affection for Krishna, that increases our bhajan, and it improves our bhajan also. तो किसको नहीं अच्छा गुणगान करने के लिए? मेरे लिए भी एक फीस्ट होता है कि गुरुदेव का गुणगान सुनना, गुरुदेव का गुणगान करना बहुत आनंद देता है। तो मैं थोड़ा सा बोलूंगा, 2-4 मिनट, 5 मिनट। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। व्यक्तिगत मेरे जीवन में मुझे गुरुदेव से बहुत प्रेरणा मिला। ये कभी हम बाद में बताएंगे कि कैसे हम गुरुदेव से मिले और कैसे गुरुदेव के प्रति हमारा थोड़ा सा के प्रति हमको आसक्ति बढ़ा है ऐसे। पर मुझे लगता है कि मेरे जीवन में उससे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि मैं कभी गुरुदेव से व्यक्तिगत रूप में मिला नहीं। भक्ति में कुछ 2000 में मेरा दीक्षा हुआ गुरु महाराज से 2003 में, और गुरुदेव जी 96 में चले गए। मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने गुरुदेव का जीवन चरित्र पढ़ा। मुझे बहुत ऐसा लगा कि अरे, आई मिस्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई मिस शीला गुरुदेव। मैं 16 साल का था तब, शायद थोड़ी देर के लिए मिल लेता कभी कुछ एक बार पास हो जाती, या कभी मैं उनको देख लेता, कभी मुझे वो डांट देते, कभी मुझे कुछ ऐसे, बहुत मुझे ऐसा लगता है आई मिस्ड शीला गुरुदेव। मेरा जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कोई पूछता है कि व्हाट यू मिस्ड, व्हाट इज द बिगेस्ट मिसफॉर्चून, मैं सबको यही बोलता हूँ कि मेरा सबसे बड़ा मिसफॉर्चून आई कुडंट सी गुरुदेव और आई कुडंट मीट। एट द सेम टाइम कोई मुझे बोलता है कि सबसे दुनिया में सबसे बड़ा आपका सौभाग्य क्या हो, तो मैं सौभाग्य बोलता हूँ कि गुरुदेव की शिक्षाओं के संपर्क में आए, यही सबसे बड़ा सौभाग्य भी मेरे जीवन का है। उनसे व्यक्तिगत रूप में मिल नहीं पाए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और उनकी शिक्षाओं से संपर्क में आया, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। कभी हम बोलते हैं ना कि हमें इस परिवार में, अगर हमारा उस परिवार में हमारा जन्म होता है तो हम कितना बड़ा धन पाते हैं, या कितना अच्छा हमारे को लीनियज मिलता है। कोई बोलता है अगर हमको इतना अच्छा एजुकेशन मिल जाता तो हम शायद बड़े पद पे चले जाते हैं। कोई सोचता है कि रूप हमको मिल जाता है, कोई सोचता है कि हमारी वाणी में प्रभुत्व होता है। तो ये तो समय के हिसाब से, देश के हिसाब से ये प्रभुत्व आता है, कभी जाता है। सबसे बड़ा सौभाग्य है किसी व्यक्ति को शुद्ध भक्त का संग मिले, उनकी शिक्षाओं से संपर्क में आए। तो मैं बहुत बार बोलता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, आई एम ऑलवेज, आई फील ऑलवेज आई एम फॉर्चुनेट। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे पात्र में बहुत बड़ा छेद है, तो वो कृपा बहुत ऊपर से मिलता है और वो उतना नीचे गिर जाता है। तो मैं जब गुरुदेव को बोलता हूँ कृपा करो, तो मैं गुरुदेव को दो चीज बोलता हूँ कि मुझे कृपा भी दो, और कृपा देने के पहले एक पात्र भी दो। वो पात्र जो है, मेरा पात्र जो है, वो उसमें बहुत सारा छेद है। तो आप गुरुदेव का कृपा उसमें रखता नहीं है, रहता नहीं है, वो गिर जाता है नीचे। वो जो छेद है वो है भोग करने की प्रवृत्ति, हमारा संसार के प्रति आसक्ति। तो मैं गुरुदेव से हर वक्त ये बोलता हूँ कि मुझे उनका आप पात्र दीजिए, और उनकी कृपा भी दीजिए, तो उसको हम संभाल के रखेंगे। गुरुदेव का चरित्र ऐसा है, सभी वैष्णव जो है वो एक मैग्नेट की तरह होते हैं। मैग्नेट मतलब चुंबक की तरह। वो चुंबक की तरह होने की वजह से वो सभी जीवों को आकर्षित करते हैं। तो गुरुदेव ने भी बहुत लोगों को जीवन में आकर्षित किया। जब हम सुनते हैं कि प्रकट लीला है, अप्रकट लीला है, तो मुझे इसको सिद्धांतिक तौर पे मैं समझता था कि प्रकट लीला है, अप्रकट लीला है, पर कभी इसको वास्तविक रूप में समझा नहीं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो गुरुदेव के संपर्क में आने के बाद पता चला, जैसे हिज डिवाइन ग्रेस, इस शब्द का अर्थ मुझे कभी समझा नहीं था। पर जब मैंने गुरुदेव के प्रवचन में सुना हिज डिवाइन ग्रेस मीन्स कृष्णा's डिवाइन ग्रेस, ये गुरुदेव का मैं प्रवचन सुना था, उसमें बोलते हैं कृष्णा इज रिलीजिंग इज रसा विथ 5 टाइप ऑफ डिवोटीज। मतलब भगवान जो है अपने भक्तों के साथ 5 प्रकार के रस में आदान प्रदान कर रहे हैं। दास्य, शांत दास्य, साख्य, वात्स्य, मधुर्य, और उसमें भी स्वकीय, पर कैसे अलग अलग रसों में आदान प्रदान करते हैं। और जब वो बद्ध जीव की तरफ देखते हैं, जब when he sees the conditioned souls, उनके हृदय में करुणा जागृत होता है। और वो जो करुणा जागृत होता है कि इस बद्ध जीव को कैसे बचाना चाहिए, तो वो जो करुणा है, वो करुणा एक स्वरूप धारण करती है, और उसको बोलते हैं हिज डिवाइन गिफ्ट। मतलब कृष्ण का करुणा एक रूप धारण करती है। कृष्ण की करुणा एक कृपा, उनकी जो कृष्ण की कृपा जो है, उनकी करुणा जो है, वो एक मूर्ति धारण करती है, रूप धारण करती है।
इसी को बोलते हैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। जब मैंने ये सुना, बोला हाँ, इतना सही इसका महत्व समझा है कि शिल प्रभुपाद जो है, ये शुद्ध भक्त जो है, कैसे वो कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। तो मुझे बहुत अच्छा समझ में आया, मतलब गुरुदेव की शिक्षाओं से संपर्क में जब मैं आया था। और भी ऐसे जैसे गौरंग महाप्रभु जो सिद्धांत है कि गौरंग महाप्रभु क्यों आते हैं, तो इनके जो 3 आंतरिक कारण है, तो इसके बारे में ज्यादातर हम लोग इस्कॉन के वक्तों से नहीं सुनते हैं। गौर पूर्णिमा में जनरली हम बाहरी 3 कारण सुनते हैं, आंतरिक 3 कारण के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जो बोलते हैं। और गुरुदेव क्योंकि खुद गौर प्रियजन है, वो आंतरिक 3 कारण को जब वो बोलते हैं, तो मतलब उनका एक प्रवचन है, अभी भी मुझे याद है, 39 मिनट्स का वो क्लास है, गौरंगास 3 इंटरनल रीजंस। उसको मैंने कम से कम 20 बार सुना होगा। पर अभी भी मैं उसको सुनता हूँ तो मुझे लगता है, अरे ये सही है क्या, ऐसा है क्या, इतना उसमें रस प्राप्त होता है। तो गुरुदेव की शिक्षाओं से बहुत लाभान्वित हुए हैं हम लोग। और जैसे एक माता जी ने बहुत अच्छा बताया, मधुमती माता जी ने, कि 3 जीस जो गुरुदेव के थे, एक उनका गुरु के प्रति समर्पण शिला प्रभुपाद के प्रति, एक उनका गोपाल के प्रति समर्पण, और गौरांग महाप्रभु के प्रति जो उनका जो मतलब गौरांग महाप्रभु के जो ज्ञान है उसको प्रकाशित किया, ये शिला गुरुदेव ने ही किया। और मैं प्रभु भुवनेश्वर में प्रवचन सुन रहा था, बहुत साल पहले की बात है, तो उसमें भक्त ने बहुत अच्छा प्रवचन बताया, गुरुदेव के डिसाइपल ही है वो। उन्होंने बोला कि प्यूरिटी ऑफ ए डिवोटी cannot be measured by the popularity. Popularity is not a yardstick to measure the purity of a devotee. मतलब कोई भक्त शुद्ध भक्त है, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये नहीं है कि वो कितना पॉपुलर है, मतलब कितने लोग उसको जानते हैं या इसके कितने डिसाइपल है। ये कोई यार्डस्टिक नहीं है, ये कोई मापदंड नहीं है जिससे शुद्ध भक्त का मतलब शुद्ध भक्त की शुद्धि इससे गिनी जाए, नहीं। इसका हम देख सकते हैं उदाहरण है गौर किशोर बाबा जी महाराज। वो उनको तो कोई जानता भी नहीं था, अभी तक भी कोई जानता नहीं था, 1960s 1965 तक, क्योंकि उनके एक ही डिसाइपल थे भक्ति ठाकुर। और और बाकी भी मतलब सभी जगह उनको शायद बंगाल में थोड़े बहुत लोग जानते होंगे। और श्रील प्रभुपाद जी ने सारे संसार में प्रचार किया कृष्ण भक्ति का, तो हमको भी पता चलता है कि गुरु परंपरा में गौर किशोर बाबू जी महाराज एक शुद्ध भक्त थे, ऐसे वो भजनानंदी थे। तो उनका अप्रकट लीला में ज्यादा गुणगान हुआ। वैसे ही हमारे शिला गुरुदेव जो है, उनका भी जब वो प्रकट में थे तो उनके कितने डिसाइपल थे, 464 डिसाइपल थे, ये हमने सुना फलतवाना से। तो अभी उनके जाने के बाद में कितने लोग उनसे प्रेरणा पा रहे हैं। मतलब बहुत सारे प्रभुपाद जी के गुरु भाई हैं, और सॉरी, बहुत सारे गुरुदेव के गुरु भाई हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। वो तो बहुत जगह मैंने सुना भी है, भक्तों से देखा भी है कि वो गुरु गोविंद महाराज का फोटो रखते हैं, श्रील गुरुदेव का फोटो रखते हैं उनके ऑल्टर में, और कहते हैं कि माई वर्शिपेबल गॉड ब्रदर, माई सीनियर गॉड ब्रदर, माई शिक्षा गुरु, ऐसे। तो पूरे संसार को अभी अप्रकट लीला गुरुदेव का चल रहा है, जिसमें उनका गुणगान जो है, जिसमें उनका जो ख्याति है, वो जब वो थे उससे ज्यादा अभी बढ़ा है। तो गुरुदेव इज नेवर गॉन, गुरुदेव इज ऑलवेज देयर, ये मुझे हर वक्त लगता है। हालांकि इसको थोड़ा आत्म साक्षात्कार होने के लिए मुझे बहुत समय लगेगा, पर ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति है ऐसे कि जिनको कभी भी प्रार्थना करता हूँ, वो प्रार्थना कभी हमारा विफल नहीं जाता है, वो सुन रहे हैं, सिर्फ वो अप्रोप्रिएट समय पे उसका आंसर देंगे, और वो सर वो सुन रहे हैं। और एक बात मैं बोलूंगा, थोड़ा समय भी हो चला है, 8:30 तक ही हमको लेना है। मुझे गुरुदेव के बहुत सारे जीवन में प्रसंग, मतलब हम लोग थोड़ा ट्रांसलेशन सेवा में भी है, तो थोड़ा बहुत याद आता है, थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि अरे गुरुदेव कितने शुद्ध भक्त है। पर एक चीज मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को, हम लोग अगर करेंगे इसको, तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, वो है कि प्रार्थना। तो गुरुदेव के मैं एक 1970s का एक मतलब वो एक इसमें गुरुदेव की डायरीज का पढ़ रहा हूँ। वो बोलते कि आज बनबारा की दुकान में मैंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु जो है, वो प्रेम पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु, वो भगवान राधा रानी के भाव में वो कृष्ण के लिए रो रहे हैं, और उसको को प्रार्थना करते हैं, भगवान से भगवान मुझे भी ऐसे प्रेम भिखारी बनना है, और मैं भी ऐसे पूरे संसार को मुझे प्रेम दीजिए, और उस प्रेम का मैं वितरण करूँ, मुझे शुद्ध भक्तों का संग दीजिए, ऐसे उनके बार बार उस ऑफरिंग में। तब तो वो प्रभुपाद जी से मिले भी नहीं थे, पर बार बार लिखते हैं मुझे शुद्ध भक्तों का संग दीजिए। उसके बाद हम सभी जानते हैं कि कैसे शिला गुरुदेव जो प्रभुपाद जी से मिले। और उसके बाद में 1976 की बात है, हैदराबाद का ये था इंसिडेंस है। उसमें गुरुदेव जो है अपने रूम में बैठ के जप करते थे, और उसमें ही ऑफरिंग में लिख रहे हैं, हे शिला, हे गोपाल, प्लीज गिव मी द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज, प्लीज गिव मी द एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड souls, because of which I can progress nicely and understand गौरांगा महाप्रभु। ऐसे 1976 का ये ऑफरिंग है। उसके बाद में मैं देख रहा हूँ कि जो आखिरी जो ऑफरिंग है वो 8 फरवरी को है गुरुदेव का, ऐसे मैंने सुना है। और उसके 1-2 दिन पहले 6 फरवरी 1996 का मैं एक ऑफरिंग देख रहा हूँ, 1996 का 6 फरवरी का। 9 फरवरी, आज भी 9 फरवरी है, तो 9 फरवरी को गुरुदेव ने शरीर छोड़ा।
तो 6 फरवरी का आखिरी ऑफरिंग है, उसमें गुरुदेव लिखते हैं, ओ गुरुदेव, ओ गोपाल, प्लीज मेक एसोसिएशन, प्लीज मेक अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर कॉमोरेड्स। कॉमोरेड्स मतलब आर्मी का शब्द है, कि हम जब जब जा रहे हैं तो हमारे साथी, जो हमारे जो एक जैसे विचार के जो लोग हैं वो साथ में चलते हैं, तो उनका मुझे संग दीजिए। तो मैं सोच रहा हूँ, देखो गुरुदेव जब प्रभुपाद जी से नहीं मिले थे तभी वो प्रार्थना, एक ही प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद में जब वो प्रभुपाद जी से मिले तभी भी वो प्रार्थना कर रहे हैं, और अभी वो शरीर छोड़ने वाले हैं, उस वक्त भी वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें शुद्ध भक्त का संग दीजिए। हालांकि खुद एक शुद्ध भक्त है गुरुदेव, शुद्ध भक्ति, इसका क्या प्रूफ चाहिए? संसार के सारे लोगों ने इसको वैलिडेट किया, पर वो भी भगवान के शुद्ध भक्तों का संग मांग रहे हैं। और सिर्फ इस फॉर्मेलिटी के रूप में नहीं, पर ही फील्स दैट, he feels that from the bottom of his heart, from the very core of his heart, that he wants the association of very exalted devotees, and in that association he wants to render the service. तो मुझे लगता है कि अगर हम भी इस भावना से प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें गुरुदेव का संग जरूर प्राप्त होगा। एक बार गुरुदेव का मैं लेक्चर सुन रहा हूँ, गुरुदेव बोलते हैं कि एक डिसाइपल पूछते हैं, महाराज when गुरु इज गॉन, हाउ डू द डिसाइपल गेट द एसोसिएशन ऑफ गुरु? गुरुदेव बोल रहे हैं, the guru is always with disciple, whether he is physically there or physically not. If the disciple is sincere, if the disciple is sincere, a spiritual master keeps the eye on the disciple from Golok Vrindavan. तो बोलते हैं गुरुदेव कि अगर डिसाइपल अगर सिंसियर है, मतलब वो अगर दृष्टि से अपना भक्ति कर रहा है, तो उसको मदद करने के लिए आध्यात्मिक जगत से भी वो एक आंख उनका आध्यात्मिक जगत से वो डिसाइपल के ऊपर है। तो ये मुझे इतना प्रेरणा दिया, उससे मुझे इतना अच्छा लगा, सुकून मिला। रे गुरुदेव, मैं अगर ठीक से प्रार्थना करूंगा, मैं अगर ठीक से भक्ति करूंगा, तो गुरुदेव मुझे आध्यात्मिक जगह से देखेंगे, कुछ मुझे मार्गदर्शन करेंगे। सो गुरुदेव इज ऑलवेज देयर, शुद्ध भक्त हर वक्त है। तो वो बोलते हैं ना, जैसे हमें परसों एक श्लोक पढ़ा भागवतम में आया कि कैसे अलग अलग पक्षी जो है अपने बच्चों का वो उधर निर्वाह करते हैं। तो उसमें बताया जाता है कि जो मच्छी, जो छोटा सा जो पिजन होता है या कौवे होते हैं जो अंडे देते हैं, वो अंडे के ऊपर बैठ के उसका वो पोषण करते हैं। वैसी मछली जो है वो 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 सिर्फ देखती है अपने अंडों की तरफ, और वो देखने मात्र से उसका उसका वो अंडों का पोषण हो जाता है। वैसे जो कछुआ होता है वो सिर्फ चिंतन करता है, वो ना पास में बैठता है ना वो देखता है। तो कछुआ सिर्फ चिंतन करता है कि मैंने इतने 5 अंडे दिए थे, वो 5 अंडों का भी ऐसा हो रहा है जैसा। वो वो सोचने मात्र से उसका वो पालन पोषण उसका होता है। और अभी अगर अगर उसने बहुत सारे अंडे दिए और एक कोई अंडा उसके चिंतन में नहीं है, तो वो अंडा कहते हैं वो अंडा बढ़ता ही नहीं है। तो जो अंडे, वो जो कछुआ है, वो जिसका चिंतन करता है, वो अंडे बढ़ जाते हैं और उसका पोषण होकर उनका ये हो जाता है। तो वैसे ही शुद्ध भक्त जो है, अगर हम उनसे प्रार्थना करते हैं तो वो उधर से भी हमारा पोषण कर सकते हैं। जब भौतिक जगत में ये फिजिकल एसोसिएशन ना होते हुए भी सिर्फ देख कर या चिंतन कर कर भी किसी जीव का पोषण हो सकता है, तो ये तो स्पिरिचुअल सेंस है, क्यों नहीं होगा इसमें? तो गुरुदेव है। और मुझे लगता है अगर हमारा वो हंगर नहीं, इफ यू आर नॉट प्रेइंग फॉर द एसोसिएशन ऑफ शिला गुरुदेव या एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज, तो अगर हमारे पास वो संघ है भी, फिर भी हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं कर पाएंगे, और वो रहते हुए भी हम उसका एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। तो जो मैं बोल रहा हूँ अपने लिए बोल रहा हूँ, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि हमें तीव्रता से प्रार्थना करें। सो इवन इफ वी डोंट हैव इट, देन वी विल गेट इट। एंड इफ यू आर नॉट सिंसियर अबाउट दिस, then even if we have it, because we have not valued it, it will be taken away from us sooner or later. तो अभी मुझे लगता है मैंने बहुत देर बोल दिया है। श्रीने के लोग भी सोच रहे होंगे कि बाकी डिवोटीज भी बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद सभी लोगों का, आपने मुझे इतना देर तक सहन किया, और कभी है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील गुरुदेव की जय। जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छे से प्रभु जी आपने, प्रभु जी से बहुत मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ जब मैं सुनता हूँ शिला गुरुदेव की टीचिंग प्रभु जी से। और प्रभु जी बहुत मतलब ऐसे है कि उनका स्पेशलिस्ट की गुरुदेव को बहुत मानते हैं और गुरुदेव का टीचिंग हर टाइम सुनते हैं और अपने जीवन में प्रयास करते हैं कि उसको फॉलो करने के लिए। तो इसलिए प्रभु जी थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रभु जी हमारे बीच में कुछ भक्त है जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, सबके धोई लो हरिबोल। तो रिक्वेस्ट किए थे जिन्होंने ऑफरिंग देने के लिए, तो हम थोड़ा 2-2 मिनट्स ने तो उनसे थोड़ा सुनेंगे प्रभु जी, थोड़ा सा 10-15 मिनट एक्सटेंड होगा तो कंप्लीट करते हैं। तो जरूर जरूर। पहले हमें वैसे मैं आपको ये बताता हूँ,
कि जब यस शिला प्रभुपाद जी का व्यास पूजा होता है, या जैसे मेरी पुण्य में राधा महाराज का भी व्यास पूजा सेलिब्रेट करते हैं, तो टेम्पल में 3 घंटे का 4 घंटे का प्रोग्राम होता है, जिससे बहुत सारे सीनियर डिवोटीज बोलते हैं। और हर एक जो काउंसिल ग्रुप है, उसमें बहुत सारे डिवोटीज हैं, उनको बोलने का चांस जरूर मिलता है। 2 मिनट का उनको बोल रहा है, पीछे आवाज आ रहा है, किसी का आवाज आ रहा है पीछे से। तो ये बहुत वैलिड तरीका है कि जब व्यास पूजा में हमको बोलने का हमें मौका नहीं मिलता है, तो 2 तरीका है। एक तो कि हमें इसी छोटे ग्रुप में सबको चांस देना चाहिए, हो सकता है एक बार में होगा, या 2 बार 3 बार, हम 2-2 3-3 सेशन भी रख सकते हैं, और उसमें सब लोग थोड़ा 2-2 5-5 मिनट बोलेंगे, तो सबको भी प्रेरणा भी मिलता है। और दूसरा मैं तरीका मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में जो अप्लाई करता हूँ, वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक है कि गुरुदेव के फोटो के सामने बैठो या उसके चिंतन करो और गुरुदेव को ऑफरिंग करो, चाहे कोई सुनेगा कोई नहीं सुनेगा, पर गुरुदेव तो सुन रहे हैं ना, गुरुदेव सुन रहे हैं। तो ये मेथोडोलॉजी भी बहुत परफेक्ट है। तो श्रीनिकेतन वो आप जरूर इसको आप फॉलो करिए कि कुछ डिवोटीज अभी बोल सकते हैं, और अगर ये सेशन आज का कम पड़ता है, हम कल भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यस यू। प्रभु, यस 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 प्रभु। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सोहम प्रभु, जो कि मुंबई से है। तो प्रभु जी ने रिक्वेस्ट किए थे कि ग्लोरिफिकेशन देने के लिए। तो प्रभु आप दे सकते, अभी स्टार्ट कर सकते। हरे कृष्ण। हरे सोहम कृष्णा प्रभु। प्रभु यस। जी। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते हलधर स्वामिनिति नामिने। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविंद स्वामिनिति नामिने। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। तो मैं अपनी अल्पवाणी से श्रीला गुरुदेव का व्याख्यान करूंगा, गुणगान करूंगा प्रभु जी। तो श्रीला गुरु महाराज जी हमेशा अपने कथा में बताते हैं, वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र। तो ये हम अभी वैष्णव के चरित्र का गुणगान कर रहे हैं। तो वैष्णव का चरित्र सदा सर्वदा पवित्र होता है। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर प्रभुपाद जी अपना एक गीत में लिखते हैं, इहार परम हंस गौरांगिर निज वंश तांदारे चरण मम गति। तो मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि जो ये हमें अपॉर्चुनिटी मिली है इतने बड़े परमहंस परंपरा में जुड़ने की, तो मेरी रुचि उनके चरणों में बढ़ती रहे। और जैसे कि अभी मतलब मेरे पास ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत कोई अनुभव नहीं है श्रील गुरुदेव के साथ। पर जितना हमने वैष्णव से सुना है, तो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को पूछते हैं कि आपके गुरु महाराज जी तो पढ़े लिखे नहीं थे। तो पर उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, वो पढ़े लिखे थे, उनको सिग्नेचर करना आता था, और मैं उनकी सिग्नेचर हूँ। तो ऐसे ही मतलब कि अभी हमने गुरुदेव को तो देखा नहीं है, अभी उनकी वाणी संग कर रहे हैं हम, पर जो गुरुदेव के शिष्य हैं वो उनके सिग्नेचर हैं। हम उनसे अनुमान लगा सकते हैं कि गुरुदेव कितने कृपालु और दयालु थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। यस। जी, आवाज आ रही हाँ हाँ, यस प्रभु, अरे। है? तो प्रभु जी अभी हमारी यूथ डिवोटीज की घाटकोपर बेस से 4-5 भक्तों यात्रा गए थे हिज होलीनेस भक्ति विकास महाराज जी की व्यास पूजा में। तो वैसे साउथ इंडिया कवर करते करते हमारा आखिरी स्पॉट उडुपी था। तो उडुपी में आए तो मतलब इतनी ग्लोरी सुन रखी है मध्वाचार्य जी की। तो मध्वाचार्य के बारे में इतना सुना था, हमें लगा कि यहाँ तो एकदम हमारा ही बोलबाला है, यहाँ पे सब द्वैतवाद होगा, कि मतलब हमारी लाइक माइंडेड डिवोटीज होंगे सब। पर मैं एक दुकान में गया और वहां पे सिंपल कॉन्वर्सेशन हुआ, तो आत्मा वगैरह इस सब के ऊपर बात हो रही थी। तो अचानक उनके साथ 2 मिनट बात करके ही पता चल गया कि ये मायावाद सिद्धांत वो कर रहे हैं। तो मतलब उडुपी क्षेत्र में होके उडुपी मंदिर के बाहर जिनकी दुकान है, फिर भी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मतलब कि क्या असली तत्व है। पर हम इतने सौभाग्यशाली हैं प्रभु जी की हम कहाँ, मतलब मैं अपना कहूँ तो मैं बहुत अलग थलग एक जगह पे था प्रभु जी। और कोरोना का लॉकडाउन हुआ और प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन संस्था में जुड़े, और तभी से मतलब मैंने बहुत पहले ही श्रीला गुरुदेव के लेक्चर सुने थे।
तो मैंने सोचा था कि कभी आगे जाके दीक्षा लेने का सौभाग्य होगा तो मैं इन्हीं से दीक्षा लूंगा। तो पर बाद में वैष्णव से पता चला कि गुरुदेव तो अंतर्धान हो चुके हैं 1996 में, तो बहुत दुख लगा था। तो मैं यहाँ वहाँ को हो रहा था, भटक रहा था। तो मैंने 2-3 काउंसलर से गाइडेंस लिया। फिर एक काउंसलर ने हमारे मतलब उनके साथ में बहुत लंबे समय तक जुड़ा हुआ था, पर अचानक कुछ प्रॉब्लम्स के कारण प्रभु जी थे उनका टेम्पल से ट्रांसफर हो गया। तो बहुत दुख हुआ कि अचानक कैसे हो गया, इतने सालों तक 3-4 साल हमने उनके अंडर सेवा की और अचानक कैसे हो गया। तो मैंने बहुत प्रार्थना की कि ऐसा मतलब बहुत खाली खाली लग रहा था प्रभु जी की अभी कुछ हो ही नहीं सकता। तो प्रार्थना की और अचानक से टेलीग्राम पे मैसेज आया कि श्रीला हलधर स्वामी महाराज जी इस्कॉन चौपाटी आ रहे हैं। तो ये मतलब प्रार्थना का बहुत बल है प्रभु जी की, कब किसकी कौन सी प्रार्थना मतलब भगवान और गुरुदेव एक्सेप्ट कर ले बता नहीं सकते। तो प्रभु जी मैं अपना ग्लोरिफिकेशन ये एंड करूंगा ये एक लाइन बोल के, महाप्रभुर भक्त सब महाप्रभुर गण सब पतित पावन ताहे लोभे मोहि पापी लोई नु शरण। तो महाप्रभु के जो सारे भक्त हैं वो परमहंस हैं और वो पतित पावन हैं, तो उस कारण से मैं एक ही कारण है मेरा मतलब कि उद्धार हो पाए इसलिए मैंने शरण ले रखी है। तो हमेशा मैं अभी सभी भक्तों से प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं ऐसे ही हमारी जो परम पवित्र गुरु वैष्णव परंपरा की धारा है उसमें जुड़ा रहूं और श्रीला गुरु महाराज और श्रीला गुरुदेव की ग्लोरीज आगे बढ़ा जाऊं। हरे कृष्ण। श्रीकदम वो आप म्यूट पे बात कर रहे हैं शायद। ओके, सॉरी फ्रेंड्स। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, थैंक यू सोम प्रभु, थैंक यू सो मच। सो आदित्य प्रभु है प्रभु, हरे कृष्णा, शायद मैं भी वो लेफ्ट कर गए। देन कृष्ण गुप्ता प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हे प्रभु जी आप बोल सकते हैं प्रभु जी। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णाकृष्णाय भूतले श्रीमते हल्लस्वामिति नामने। नमः विष्णुपादाय कृष्णाकृष्णाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामिति नामने। नमः विष्णुपादाय कृष्णाकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर की जय। वंशाकल्पतरूपश्च कृपा सिंधु भयचारतिकानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः। हरे कृष्णा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक टू ऑल द प्रभु जी एंड माता जी से कि मेरा तो कोई मतलब कुछ खास ये समझ लीजिए कोई ओपिनियन है नहीं यहाँ, मतलब चांस भी नहीं होना चाहिए था मेरा यहाँ पे होने का। बट बाय द मर्सी ऑफ गुरु गौरांगा कि मैं इस ब्यूटीफुल परंपरा में आ पाया हूँ। लाइक आई एम लिविंग इन दिल्ली। दिल्ली इज लाइक मायापुर इज मायापुर वेयर माया इज दासी, एंड आई लिव इन दिल्ली वेयर एवरीबडी इज दास और दासी ऑफ माया। वहां पे मैं एक ऐसी लाइन से जुड़ पाया, महाप्रभु की लाइन, देन षड गोस्वामी एंड श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत श्रीला प्रभुपाद, एंड देन फिर परम गुरुदेव एंड देन गुरुदेव। इट्स अ लाइक मिरेकल फॉर मी। लाइक मेरा कोई दूर से लेना देना नहीं था, बट स्टिल आई एम हियर। एंड फन इंसिडेंट, दरअसल मुझे पता भी नहीं था कि मैंने गलती से मार्क कर दिया कि आई एम गोना स्पीक फॉर ग्लोरी। मुझे ये बात 7 बजे पता चली कि मैंने गलती से मार्क कर दिया है। तो आई वॉज थिंकिंग कि ठीक है, ये भी मिरेकल है कि नाउ परम गुरुदेव हैव गिवन मी चांस टू स्पीक अबाउट हिज ग्लोरी। बाकी अगर अब 20-25 साल पहले पैदा हुए होते तो शायद दर्शन हो जाते, बट हमारा दुर्भाग्य बाद में आए धरती भूतल पे इस शरीर में। बट जितना हमने सुना है, यू कैन से, जैसे कहते हैं ना, एक पिता का गुण कैसे पता चलता है, वो पता चलता है उसके पुत्र को देख के। उसी तरह से व्हेन वी सी आवर गुरुदेव, we see the you can say splitting image of Gurudev. It's like a mirror image. जो परम गुरुदेव की जितनी टीचिंग्स नहीं है, हम जो बुक्स में पढ़ते हैं, वो सब श्रील गुरुदेव एज अ पर्सोनिफिकेशन है। तो कभी भी इफ वी लाइक वी वांट टू एसोसिएट, लाइक हम चाहते हैं कि संग मिले, तो वी कैन हियर, क्योंकि इट्स द
same content that has been delivered throughout the parampara to what Srila Prabhupada said, to Srila Param Gurudev said, and then Srila Gurudev is saying the same message has been delivered all over the parampara. So we all know the Leelas of Param Gurudev, how he, from the childhood, he was the purest, one of the purest devotee of Gopala, and then he followed all the all the varnashram dharma, like first he was brahmachari and then grahastha. बेसिकली एक आइडियल लाइफ कैसे जीनी चाहिए, परम गुरुदेव हैज सेट दैट एग्जांपल फॉर अस, क्योंकि आज के अगर आप जमाने में देखोगे, वी हैव नो संस्कार एंड ऑल, तो हमें कोई कुछ जानता ही नहीं कि असल में आइडियल लाइफ होनी भी कैसे चाहिए, बट प्योर डिवोटी टीचेस विद एग्जांपल. तो शिला परम गुरुदेव हैज टॉट अस कि हाउ टू लिव एन एक्चुअल लाइफ, कि एक सेलिब्रेट लाइफ कैसी होनी चाहिए, एक गृहस्थ लाइफ कैसी होनी चाहिए. देयर इज एन इंसिडेंट लाइक गुरुदेव वाज परम गुरुदेव वाज हेडमास्टर आल्सो, लाइक उन्होंने कैसे अपनी जॉब को रखा, बट ही नेवर लेट हिज जॉब टू इन्फ्लुएंस हिज स्पिरिचुअल नेचर. उन्होंने कभी भी अपना जो स्पिरिचुअल स्वभाव है, उनका जो दैविक स्वभाव है, जो उनका आध्यात्मिक स्वभाव है, उसको कभी भी ओवर पावर नहीं होने दिया. एंड प्योर डिवोटीज की जो लाइन है उसके बारे में क्या ही कितने ही वर्ड्स कहें तो कम रहे. बट द मोस्ट थिंग that attracts me towards Srila Param Gurudev is when he entered in Nitya Leela. मतलब जब परम गुरुदेव नित्य लीला में प्रविष्ट हुए, वो लीला काफी वो है, सब लोग जानते ही हैं. मैंने उसके बारे में सुना था एक यूट्यूब वीडियो में. देयर वाज दिस प्रभु जी, आई गेस श्रीला प्रभुपाद डिसाइपल, हु वाज विद महाराज परम गुरुदेव एट दैट टाइम. तो वो बता रहे थे कि कैसे कैसे उनके एक्सपीरियंस थे, हाउ इन मायापुर कीर्तन में परम गुरुदेव एंटर्ड इनटू अष्टसात्विक आर्ट्स एंड ऑल. So that was one of the most reliable, because in 80s, जैसे अभी प्रभु जी ने बताया था कि 80s और 80s में after Prabhupada disappearance, how मतलब GVC का थोड़ा fall out हो रहा था and Rastvikism was also increasing. So at that moment you can say Srila Param Gurudev was empowered by Srila Prabhupada to save SCON's viability, like कि जो SCON का जो ओरिजिनल लैंडमार्क है, जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं, उसको एक तरह से श्रील परम गुरुदेव सेव्ड एट दैट टाइम, बिकॉज सबका विश्वास उठ ही रहा था उस टाइम पे उसमें. हम लोग तो खैर उस टाइम के हैं नहीं, तो डिस्कस करने का हमें कुछ खास मतलब नहीं बनता, बट स्टिल या द वन थिंग दैट आल्सो वेरी मच अट्रैक्ट्स मी टू परम गुरुदेव की हम लोग जो शरणागति, जो हमारे गुरुदेव खुद बताते हैं शरणागति, उस शरणागति को लिव कैसे किया जाता है, दैट इज example is shown by Param Gurudev, how he has done Atma Nivedan himself, कि वो खुद he has surrendered all to himself, like every day writing diary to Gopal. It's a very nice habit. मतलब ठीक है, मैंने भी हैबिट किया, मतलब मैंने सोचा था कि मैं भी चलो ऐसे लिखता हूँ, बट नहीं हो पाया. तो जब परम गुरुदेव गोपाल को हर चीज लिखते थे, तो इट्स लाइक गोपाल इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम एंड बाय राइटिंग ही इज स्पीकिंग टू हिम. तो प्योर डिवोटीज की जो लीला है उनका क्या ही गुणगान किया जाए, क्योंकि हमारे पास उतने कुछ खास शब्द हैं नहीं उस गुणगान को करने के लिए, ना ही हम उस चीज को रियलाइज कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं. बट एज गुरुदेव सेज कि हम अपनी वाणी को केवल शुद्ध तभी कर सकते, 3 तरीके से शुद्ध कर सकते हैं, प्रसादम एंड स्पीकिंग द कृष्ण कथा एंड स्पीकिंग द हरि भक्त कथा. हरि कथा तो है, वो तो हर कोई बोलता है, पर हरि भक्त की जो कथा है, उनका जो जीवन चरित्र है, उनका जो स्वभाव है, उसके बारे में हम अगर डिस्कस करते हैं तो वो हमारी प्योरिफिकेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रह जाता है. एंड आई गेस टाइम इज अनलिमिटेड एंड मेरे पास कुछ खास कंटेंट भी नहीं है डिस्कस करने के लिए, बट इन द एंड आई वुड प्रे टू परम गुरुदेव कि यू हैव कि आपकी ही मर्सी लाइन से मैं यहाँ पे आया हूँ, और आप ही मुझे प्लीज आगे ले जाइए. एंड द लाइक ऑफ अस डज नॉट डिजर्व टू बी हियर, बट वी आर हियर, सो प्लीज give your merciful glance to us. That is our only prayer. Thank you so much. Hare Krishna. थैंक यू सो मच कृष्ण गुप्ता प्रभु जी, आप प्रिपेयर नहीं थे, फिर भी बहुत अच्छे से आपने शेयर किए आपकी जो आंतरिक भावना है श्रील गुरुदेव के ऊपर. सो हम अभी लास्ट एक ग्लोरिफिकेशन लेंगे, ऑफरिंग कमल कुशवाहा प्रभु से, दिन से आज का फिर हम बाइंड अप करेंगे. यस प्रभु जी, हरे कृष्णा.
हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी हरे अनम्यूट कृष्ण। कीजिए। हरे कृष्ण यस, हरे प्रीतम। कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, मैं भी मतलब गुरु महाराज से सुन रहा था, मतलब श्रील गुरुदेव के ग्लोरिफिकेशन। तो यूके का एक पूरा लेक्चर है, उसमें गुरु महाराज अपने गॉड ब्रदर के घर पे पूरा ग्लोरिफिकेशन देते हैं। तो उसमें बहुत अच्छा गुरुदेव के टीचिंग्स और कुछ पास्ट टाइम्स बताते हैं। तो उसी में से एक दो पॉइंट शेयर करना चाहूँगा जिसमें। तो उसमें तो जैसे माता जी भी बोल रही थी कि कैसे बचपन से ही शिला गुरुदेव का गोपाल जी के प्रति कितना मतलब कितना इंटीमेट रिलेशनशिप था। तो उसमें गुरु महाराज बताते हैं कि कैसे जब वो मतलब कि छोड़ने के विचार कर रहे थे, तो उस समय वो शिला गुरुदेव ये टीचर थे, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में। तो जैसे ही वो उनके विचार मतलब उनके मन में आ रहा था कि छोड़ना है, और वो गोपाल से प्रार्थना कर रहे थे, तो उसमें ही फिर वो मतलब कि एक दो लोग को पता भी चल जाता है। तो लोग मतलब उसमें गुरु महाराज बोलते हैं कि सब एकदम पागल समझने लगे थे कि इतना गवर्नमेंट जॉब है, ऊपर से इतने लोग हैं, और ऊपर से उसमें गुरु महाराज बोलते हैं कि उनको वो पेंशन भी साइन नहीं कर रहे थे कि मतलब कि एटलीस्ट फैमिली के लिए, गुरु माता के लिए और जो भी बच्चे हैं श्री गुरुदेव के, उनके लिए एटलीस्ट पेंशन साइन कर दें। तो उसमें उसमें गुरु महाराज बोलते हैं कि शिला गुरुदेव बोलते हैं कि आई विल सेक द थ्रोन ऑफ कृष्णा इफ कृष्णा विल नॉट प्रोटेक्ट दीज चिल्ड्रंस बिकॉज दे आर द कृष्णा चिल्ड्रन, सो देर इज नो नीड, कृष्णा विल प्रोटेक्ट, श्योरली प्रोटेक्ट देम। तो ऐसे करके करते हैं, फिर वो छोड़ते हैं। फिर गदाईगिरी में जा करके फिर वो गोपाल जी से प्रार्थना भी करते हैं। फिर वो रात में फिर आज्ञा दे देते हैं संन्यास लेने का। तो ऐसे करके बोलते हैं। और मैं भुवनेश्वर का लेक्चर भी सुन रहा था, उसमें 6 दिसंबर को जो वहाँ पे प्ले किया गया था, तो उसमें गुरुदेव भी बोल भी रहे थे कि कैसे एक डिसाइपल का जो क्योंकि वो वॉलंटली एक्सेप्ट किया है, वो वर्डली एक्सेप्ट किया है गुरु को, तो जो भी गुरु से इंस्ट्रक्शन आ रहा है, भले ही कितना हैवी हो, वो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो उसी में वहाँ पे गुरु महाराज उस लेक्चर में दो स्टोरी बहुत बताते हैं, जो काफी महाभारत में गुरु महाराज बहुत बार कोट भी करते हैं। एक उदालका और एक अरुणी, उदालका और अरुणी का स्टोरी। तो उसमें उदालका का उसमें बताते हैं कैसे अगर कोई भी जब भगवान को कब प्राप्त कर पाएगा, जब वो गुरु को करेगा सर। तो उसमें वो पूरा स्टोरी बताते हैं कैसे वो जब हैवी रेन वाटर होता है, तो फिर वो उनको अरुणी अरुणी जो उनका पहले का नाम रहता है, तो उनको भेजते हैं। फिर वो शिष्य मतलब इतना शरणागत रहता है, वो जाता है। फिर वो जब कुछ भी नहीं मतलब उसके बाउंड्रीज मतलब कि जो खेत था पूरा उसमें वो ताकि वो पूरा जो भी फील्ड है उस वो खराब ना हो जाए, तो फिर वो जब नहीं वो बाउंड्री को सही कर पाता है, तो वहीं पे लेट जाता है ताकि वाटर अंदर ना आए। तो इसको देख करके उसका फिर नाम उदालका रख देते हैं, और उसको फिर पूरा समस्त ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है। तो उसी तरह और दूसरा भी स्टोरी गुरु महाराज बहुत बार कोट करते हैं गुरुदेव का, वो उपमन्यु और अयोध्यमा का। तो उसमें कैसे वो गुरु गुरु मतलब कि उसमें गुरु महाराज बोलते भी हैं कैसे बाहरी रूप से कैसे किसी को लगेगा कि वो गुरु कितने मतलब हैवी हैं और कितना क्रूएल हैं, पर मतलब गुरु महाराज बोलते हैं कि गुरु क्यों चाहिए, गुरु चाहिए ताकि वो हर समय शिष्य को करेक्ट कर सके। इस वजह से गुरु चाहिए उनको। मतलब काफी स्टोरी बहुत मतलब गुरु महाराज बहुत एक्सप्लेन करते हैं, उसमें ढेर सारी टीचिंग्स भी देते हैं। तो उसमें टीचिंग्स बोलते हैं कैसे लास्ट में वो शॉर्ट में जैसे लास्ट में बताते हैं कैसे जब वो इतना 2-3 बार कॉन्सिक्यूटिवली वो चेस्टाइजमेंट पाया था, फिर भी वो कितना मतलब शरणागत था कि वो ये नहीं सोच रहा था कि कैसे मैं मेंटेन करूंगा अपने आप को। वो बार बार उसको जैसे कि स्टार्टिंग में आता है कि सबसे पहले उसको जो भी भिक्षा मांग रहा था, वो पहली बार बोलते हैं कि उसको ऐसे तुरंत नहीं खाना है, उसको पहले गुरु को ले आके देना है। फिर उसके बाद वो फिर दूध पीने लगता है, उसको भी मना करते हैं। फिर उसके बाद जो दूध गिरता है जो बछड़े पीते हैं उसको भी मना करते हैं। फिर उसके बाद फिर बोलते हैं कि अब कुछ नहीं खाना है, तो वो समहाउ कुछ कैक्टस कुछ प्लांट खा लेता है, जिसके कारण उसकी आँख चली जाती है। फिर अश्विनी कुमार आते हैं, फिर वहां पे भी गुरु महाराज बहुत अच्छा टीचिंग देते हैं कि अश्विनी कुमार उससे परीक्षा लेते हैं कि कैसे वो तुम्हारे जो गुरुदेव हैं वो भी इस कंडीशन में थे, तो वो जो ये जो औषधि है वो ले लो और खा लो वो, ताकि तुम सही हो जाओगे। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, गुरु और शिष्य का ऐसा संबंध है कि गुरु को कभी भी इमिटेट नहीं कर सकता शिष्य। तो ऐसे करके गुरु महाराज टीचिंग देते हैं। फिर
बहुत अच्छा उसमें बताते हैं कि कैसे हर समय गुरु को आदेश का पालन करते हुए जब हम पालन करते रहेंगे तब हम वो जो भगवान के प्रति शरणागति और जो प्रेम है वो हम प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे करके गुरु मंत्र देते हैं। और एक जो वहाँ पे काफी मतलब वो भी बहुत इंस्पायरिंग था। माता जी शेयर भी कर रही थी कैसे हम व्हेन गुड फॉर्चुनेट राइजेस पढ़ते हैं तो उसमें कैसे श्रीला गुरुदेव मतलब कितने मतलब प्रेम करते थे प्रभुपाद। जैसे कि एक दो दिन में ही जैसे वृंदावन आई थिंक कुंभ मेला गए थे वहां पे इनवाइट करने के लिए ताकि आप आइए यहाँ पे इनॉग्रेशन करिए। नित्यानंद त्रयोदशी पे वहां पे इनॉग्रेट भी किए थे प्रभुपाद जी। तो उससे पहले कितना अरेंजमेंट करते हैं कि मतलब ऑलमोस्ट सोते भी नहीं है उनके जो साथ एक गुरु भाई रहते हैं मतलब एक और डिवोटी रहते हैं तो पूरा अरेंज करते हैं। वहाँ कुछ भी मतलब कि वाटर का भी सप्लाई नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी का भी सप्लाई नहीं था। वो सब पूरा अरेंज करते हैं प्रभुपाद जी के लिए। तो वो सुन करके बहुत प्रेरणा मिलती है कैसे गुरु को सर्व करना चाहिए। गुरुदेव बताते हैं अपनी लीला से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच कमल प्रभु जी। सो यस, ओके सॉरी। सो आज थोड़ा लेट हुआ तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके से ऋषि कुमार प्रभु, इसके पति तूदान प्रभु, इसके मधुस्मिता माता जी, मधुमती माता जी, एंड इसके सची सुत गौर हरि प्रभु, एंड सोहम प्रभु, कृष्ण गुप्ता प्रभु, एंड कमल कृष्ण प्रभु। सो आपने बहुत अच्छे से ग्लोरीफाई किया। जैसे प्रभु जी ने सचिव करो और प्रभु ने बोले कि जैसे अगर आचार्य का अगर हम ग्लोरीफाई नहीं करते तो एक इनजस्टिस है। सेम मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम ग्लोरिफिकेशन भी नहीं सुनते वो भी एक इनजस्टिस है। तो इसे हम ग्लोरिफिकेशन सुन के मतलब हमें श्री गुरुदेव के ऊपर हमारा लाइक ममता या प्रेम बढ़ा सकते हैं। जो कि उनके नियर जो डिवोटी है उनसे जब सुनते हैं तो बहुत ही इंस्पिरेशन और हार्ट टचिंग लगता है। तो वैसे ही बहुत सारे भक्त हैं जो श्रील गुरुदेव के शिष्य हैं। तो हम प्रयास करेंगे और एक और दो दिन अगर हमें समय मिलता है तो हम ऐसे ये प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। तो कल हम इनवाइट किए हैं हिज ग्रेस शंकर पंडित प्रभु, जो कि श्रील गुरुदेव के बहुत ही नियर डिवोटी थे, जो कि उनके शिष्य नियर शिष्य थे, जिनके कारण भुवनेश्वर मंदिर में जो राधा गोपीनाथ टेम्पल है उनका प्राकट्य हुआ था। तो इसके बारे में भी ये लीला जो है प्रभु जी के साथ था तो वो भी हम सुनेंगे प्रभु जी से। और कुछ भक्त है जो सीनियर डिवोटी है, हम कल ट्राई प्रयास करेंगे उनको भी ये सेशन में इनवाइट करने के लिए। और साथ ही साथ जो भक्त चाहते हैं कि ग्लोरिफिकेशन देने के लिए, तो आप थोड़ा प्रिपेयर रहिए तो शायद कल भी आप लोग दे सकते। तो हम प्रयास करेंगे इसको थोड़ा सा कम समय में कैसे कंप्लीट करने के लिए। तो थैंक यू अगेन टू ऑल डिवोटी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऋषि कुमार प्रभु जी को, प्रभु जी आप थोड़ा लास्ट में क्लोजिंग कर सकते हैं, आप थोड़ा कुछ बोल के। हरे कृष्ण। हरि बोल। ऋषि कुमार प्रभु हरे जी। कृष्णा। यस अभी ये क्लोजिंग नहीं है, अभी ये स्टार्टिंग है। जी जी। हमने तो आज ही स्टार्ट किया है, तो अभी कैसे क्लोजिंग हो जाएगा? आज तो हमने स्टार्ट किया है, तो अभी ये 2-3 दिन तक चलना चाहिए ग्लोरिफिकेशन। और हाँ हम लोग यस सभी प्रभु जी। ज्वाइन करेंगे, हम कल भी ज्वाइन करेंगे। और बाकी डिवोटी जो है वो भी बोलेंगे थोड़ा, 2 मिनट 5 मिनट जो भी है। मेरे को लगता है कि ग्लोरिफिकेशन में सभी लोग एक थोड़ा ये प्रयास कर सकते हैं कि जैसे मैंने पुणे में जो सीखा है राधेश्याम प्रभु से, उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैं कुछ बहुत प्रवचन दे रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। ग्लोरिफिकेशन के 3 कंपोनेंट्स होना चाहिए। एक है कि सामने वाला जो जिसका हम ग्लोरिफिकेशन करते हैं उनकी कोई जीवन की एक घटना बताएं, उनके जीवन के कोई एक ऐसे कार्य बताए जो बहुत विस्मितकारी है, बहुत प्रेरणादायी है। दूसरा, हमारा गुरुदेव से हमें क्या प्रेरणा मिला है उसके बारे में बोलना चाहिए। और तीसरा, हम क्या कर सकते हैं गुरुदेव के लिए, व्हाट शुड इज कमिटमेंट वी कैन गिव। ये अगर 3 कंपोनेंट कहीं ना कोई हो, प्लस मैं से बोलता नहीं कि बहुत स्ट्रक्चर्ड वे होना चाहिए, पर एक गुरु का गुणगान, दूसरा ऐसे कौन सी चीज जो मुझे प्रेरणा देती है, और तीसरा कि मैं गुरुदेव के लिए क्या किया हूँ और आगे क्या करूंगा, कमिटमेंट टाइप में ऐसे, ये अगर रहेगा तो अच्छा रहेगा। ये एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है व्यास पूजा का एक्चुअली, या ग्लोरिफिकेशन। तो इसके इसके आधार पर सब लोग करेंगे। कल परसों हम लोग धीरे धीरे और सुनेंगे, और कल परसों हो सकता है कि मैं
अच्छे से बैठ के सुनूंगा। अभी तो मैं अभी जस्ट आया हूँ ऑफिस से, तो मैं शायद आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से। तो थैंक यू स्नेकन टू। और ये ग्लोरिफिकेशन आज खत्म नहीं हो रहा है, आज तो शुरू हुआ है। हरी बोल। यस यस यस। ओके, सो हम यहाँ पे रखेंगे। सभी भक्तों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ज्वाइन किए इस सेशन में। तो कुछ अगर गलती हुआ होगा तो आप हृदय से आप क्षमा कर देना। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नंदकोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच।